वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और आ गया हूँ मैं तमाशा का तमाशा लेके। तमाशा का तमाशा वो शो है जहाँ पे तमाशे लगते हैं और मेरे साथ इस तमाशे के तमाशे में होते हैं अरसलान जिनके अपने बहुत तमाशे चल रहे हैं। अब तो रियल लाइफ भी एक तमाशा ही होकर रह गई है। हाँ, डार्क टाइम्स। अच्छा मेरी बात सुने कि अच्छा एक तो हमारा मीनिंगफुल का एपिसोड ट्यूसडे से मूव होता है, पहले वेंसडे भी वो खराब हो गया। आज आएगा भाई, आज हम पहले 7 बजे लगाएंगे, सॉरी 7 बजे लगाएंगे तमाशा। अभी आप तमाशा देख रहे हैं, ये जैसे खत्म होगा आपने 8 बजे देखना है, खत्म होने से पहले, शायद लेट भी खत्म हो सकता है। मीनिंगफुल, ठीक है, प्लीज मीनिंगफुल जाके देखना। वो बेचारा डिले हो गया और उसको बेचारे को कोई दिन नहीं बन रहा जिसको हम कहा, क्योंकि कल आपको टीवी लॉन्च देखने को मिलेगा और सैटरडे को अगर गया तो फिर वो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब आपने आज इस वाले एपिसोड के बाद मीनिंगफुल लाजमी देखना है। वाओ, अच्छी प्रमोशन हो गई मीनिंगफुल। हाँ, और बस मैंने आपको बताया कि तमाशा के इम्पैक्ट, तमाशा के इम्पैक्ट जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है मेरी लाइफ में भी, बिहेवियर में भी। मतलब तमाशा जब आप देखते हो ना, तो अगर कोई चीज है, जैसे आपने मुझे कह दिया फिटे मुंह, हाँ ठीक है, आप मुझे फिटे मुंह नहीं कह सकते, रेगुलर डेली कहते हैं, मैंने कभी कुछ, लेकिन अगर तमाशा देखते हुए इन दिनों में आप मुझे फिटे मुंह कहते हो तो वो फिटे मुंह कह के आप जाओ कहाँ। हाँ, इस हद तक बंदा जो है ना, आई वांट टू आस्क पीपल जो तमाशा का तमाशा देख रहे हैं, डेफिनेटली वो तमाशा देखते हैं। और अगर आप तमाशा देखते हैं तो फिर आप वाकई, अगर कमेंट करते हैं तो फिर तो आप दिल से देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप दिल से तमाशा देखते हैं कि तो आपकी लाइफ में तमाशा कभी असर नहीं आया। एक्चुअली मेरे साथ ये पहली दफा हुआ था व्हेन आई यूज्ड टू फॉलो बिग बॉस 3, 4 एंड 5। 3 था जिसमें अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था और विंदु दारा सिंह वाज द विनर। 4 था जिसमें वीना मलिक गई थी और श्वेता तिवारी वाज द विनर। तो उन दो में तब तक आप ना थोड़ा संभलते हो और थोड़ा ना मतलब लाइक समझने की कोशिश करते हो कि व्हाट इज दिस होल कॉन्सेप्ट। जब 5 आया ना, तो वो लगता था कि एक बिग बॉस उस टीवी में है और एक बिग बॉस इस घर में हो रहा है। कि ऐसा था कि हमारे कुछ ऐसा सेटअप था कि मेरे कुछ 5 कजन, उन्होंने कुछ महीने डेढ़ के लिए लाहौर आना था, और सनी भाई आप जानते होंगे उन्हें, वो भी वहां पे होते थे। और मैं तब इधर, मतलब हम सब कुछ 4 कजन इकट्ठे हो गए ना, तो वो ऐसा लगता था एक बिग बॉस हम टीवी में देखते हैं और एक बिग बॉस बाहर मचता है, जिसमें लिटरली लड़ाई ये भी होती थी कि किसने सफाई करनी है, किसने बर्तन धोने हैं, किसने खाना। और ये जो वो जो आपने कभी बीन बैग्स देखे हैं, इट्स वेरी बिग बॉस थिंग। शायद पता नहीं आप ये इस चीज से रिलेटेड, ये बिग बॉस से बड़ा इंस्पायर्ड है। मतलब जब पहला, दूसरा, तीसरा सीजन आया तो बड़े ये बीन बैग्स बड़े कॉमन हो गए। तो तब हमारे भी बीन बैग्स होते थे। तो वो फिर तब मेरी खाला ने बीच में इंटरवेन किया और उन्होंने बोला कि यार जब आप टीवी पे मुसलसल लड़ाई देख रहे हो और आपको मुसलसल पता लग रहा है कि हम कोई अगर बात करते हैं तो इसका गलत मतलब भी होता है। समटाइम्स इट्स वेरी आप के बेख्याली में अनइंटेंशनली बोलते हो, अगला बंदा उसको पकड़ना शुरू कर देता है कि यार इसका मतलब ये होता है। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले, शो से पहले अनम और साइमा वाला हम सीन देख रहे थे। इट वाज वेरी कैजुअल, स्टार्टिंग में इट वाज वेरी कैजुअल, वो कब पर्सनल हो गया नहीं समझ लगी, पता नहीं चला। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहूँगा अरसलान कि मैंने तो चूँकि बिग बॉस कभी देखा ही नहीं, मैं बिग बॉस का फ़ैन नहीं। बिग बॉस में मैं वही देखता था जो वायरल होते थे सीन, बाप पे जाना नहीं और इस तरह के। आई वाज नॉट अ फैन ऑफ। लेकिन तमाशा मैंने देखना शुरू किया पिछले से पिछले साल। कोई इम्पैक्ट नहीं, बिकॉज मैं उसको एज अ रिव्यूअर देख रहा था कि हमने इसको रिव्यू करना है। सीजन 2 भी मैं उसको एज अ रिव्यूअर, सीजन 3 में इन्वेस्ट होके देख रहा हूँ। हाँ, हालांकि सीजन 3 कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं, सबसे बुरा यही हो शायद, ठीक है, less entertaining, but because I am invested to it, that's why अब मेरे ऊपर बहुत तारीफ हो रहा है। अब मैं इच्ची बिच्ची मिच्ची शिची चिची चिची बिच्ची सबको पकड़ रहा हूँ, हर चीज को, हर एक की हर बात को, हर टोन को, हर वर्ड को आप कर। मेरे साथ ना कर रही हो, नहीं हमारा अपना है, उसकी टेंशन नहीं है। प्री तमाशा पोस्ट तमाशा हमारा अपना अलग है, वो कोई इशू नहीं है। ये नॉर्मल रेगुलर लोगों की बात हो रही है, हम तो स्पेशल केस है ना।
हम स्पेशल है। आपको पता है कभी कभी हम लड़के भी शूट स्टार्ट कर देते हैं हाँ जी बिल्कुल। और कभी कभी हम शूट के बाद बोलते भी नहीं हैं। मतलब वो टिपिकल हीरोइनों वाला सिस्टम होता है। पैकअप के बाद वो उधर वो आई एम गोइंग बाय। ऐसे होता है। तो हाँ, तो ये थोड़ा सा आप ख्याल करें कि अपने आप को कंट्रोल करें, अपने अल्फाज पे कंट्रोल करें, एक्शन में भी और रिएक्शन में भी। आप रिएक्शन में मुझे भी कोई एडवाइस देना चाहेंगे क्योंकि मेरे पे तारीख हुआ हुआ है आज का। आपको मैं यही एडवाइस कहूँगा कि मैं आपको साइमा की तरह खुली छूट दूंगा। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने ये देखा है मेरे साथ 5-6 जगहों पे गलत हो रहा है, ये भी माने आप। कोई नहीं, हो जाता थोड़ा है। थोड़ा आज वाला दिन माय लाइक वेरी बैड। कोई नहीं, खैर है, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं। देखो रात के बाद ही सवेरा आता है, मैं कहने लगा था रात के बाद ही अंधेरा आता है। तो फिर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। रात के बाद तो ज्यादा ही अंधेरा आता है। रात के बाद Are you enjoying तमाशा? I am enjoying. आई एम रियली एंजॉयिंग तमाशा। मैं, आप मेरे पागलपन की इंतहा देखिए, मैं आप मुझे डेली, पता है, मैंने देखा है अनकट खोल के बैठा रहता हाँ, है। और ये अनकट भी पुरानी- खोल के देखा रहता हूँ। और मैं एपिसोड आते ही देखता हूँ। पहले ये था ना कि शो करने से पहले मैं देख लेता, अब मैं एपिसोड आते ही देख लेता हूँ। आप मेरे लेवल तक नहीं पहुंचे। नहीं, मैं इतना क्रेज नहीं। आई ट्राई टू सेव टाइम कि मैं 10 बजे तक घर में सोफे के सामने टीवी पे बैठा हुआ हूँ और मैं लाइव ARY पे देखता हूँ। क्योंकि जब से मेरा वो वाला सीन हुआ है ना कि नूरजहां के गाने कट गए, तब से मुझे लगता है कि इधर ही देखना है, इधर ही देखना है, कोई चीज मिस ना हो जाए। हाँ, ये मेरा अभी इतना क्रेज नहीं हुआ। और मेरा, आपको पता, क्रेज होता भी शॉर्ट टर्म है। आई नो ठीक है। और लेकिन जब अच्छा तमाशा की ना अच्छी बात ये है कि ये होता है शॉर्ट टर्म है। इस दफा है 64 डेज 64 डेज बताया, बट मुझे नहीं लगता चलेगा इतना। 18 दिन में है ना हमारे पास, 16, 17, 18। तो 18 दिन तक कितना कंटेंट हमारे पास आ गया, इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि ऐसे बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं और अनफेवरेट लोग फेवरेट हो रहे हैं और नापसंदीदा लोग पसंदीदा लोगों में शामिल हो रहे हैं, फिर वो पसंद। तो लाइक ह्यूमन बिहेवियर है ना। यस यस यस। आप हर टाइम एक इंसान को मुसलसल हेट भी नहीं कर सकते, आप हर टाइम एक इंसान को मुसलसल लव भी नहीं कर सकते। बट आई एम वेरी क्लियर अबाउट साइमा नाउ। साइमा के बारे में तो मैं भी बड़ा क्लियर आई एम वेरी क्लियर इन 14-15 दिनों में कि शी इज ट्रू विनर ऑफ तमाशा। एक्चुअली शी इज एक्चुअली ड्राइविंग फैक्टर ऑफ तमाशा। अगर आप इस बात से यकीन नहीं करना चाहे तो ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आपका जाती ओपिनियन है। एंड सेकेंडली मेरी बात सुने, इस तरह के रियलिटी टीवी को चलाने के लिए और क्या चाहिए होता है? हर एक नुमान की तरह आप सारे चलने लग जाएंगे, आपको क्या लगता है कि सुकून होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नुमान की तरह गेम होने लग जाए सारों का, अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, आप मेरे अब्बू हैं, आप मेरी बेटी है, बस। तो ये नहीं हो सकता ना, मतलब इसकी रेटिंग ही नहीं आएगी। इस तरह के गंद बला 3-4 और भी बने। बोल वाला जो बना था वो कितना फजूल सा था, मतलब लाइक किसी ने भी नहीं देखा। तो ये, और माइंड यू, कुछ ऐसे बिग बॉस के भी सीजन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फेक लड़ाइयां भी होती हैं, तो वो भी नहीं चलते, और बहुत ज्यादा सुकून भी होता है तो वो भी नहीं चलते। तो एक वो जो एक नेचुरल इम्पैक्ट डालना होता है वो बहुत जरूरी होता है कि आपको लगे कि सब चीजें, जैसे कभी कभी कोई इमोशनल पॉइंट आ जाना, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे नुमान का रोना आपको थोड़ा माइल्ड करता है, वो वाली गेम सच झूठ वाली आपको थोड़ा माइल्ड कर, तो आपका ये अप्स एंड डाउन आपके उसमें जरूरी है। और ये अप्स एंड डाउन तब होते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली कौन क्रिएट करता है? साइमा। बिल्कुल। सो इसमें कोई प्लीज ये जो जरा ये फैंस क्लब को समझाएं। फैंस क्लब तो इतने पागल हैं। एक तो फैंस क्लब पागल हुए हुए हैं, जो मेरी बात सुने, फैन क्लब्स आप भी अकल रखते हैं, गलत चीजों पे अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करना बंद करें, इस तरह उनकी इमेज और गंदी हो जाएगी। फिजान को साल हो गया तमाशे से निकले, अभी तक इमेज साफ नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज उसकी फैमिली ने भी बढ़ चढ़ के उस इमेज को भरपूर वो किया। एंड सिमिलर थिंग्स हैपनिंग विद अरसलान, हुमना तो जगह जगह जाके, जहां हुमना गलत भी है, जगह जगह जाके हुमना के पर्सनल अकाउंट से वो कमेंट कर रही हैं लोगों को कि शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, शी इज ऑलवेज पता नहीं क्या फैक्ट्स देती हैं और ये करती हैं और वो करती हैं, और मतलब लाइक व्हाई आप बुली, आपका जो टीवी पे कंटेंट आ रहा है आप उस हिसाब से एक सर्टिफाइड बुली लग रही हैं। यस आप बुली कर रही हैं, और उस पे सोने पे सुहागा आपके कमेंट जो इस चीज को और उभार रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया वाले जरा समझें, संभलें, रुकें
इवन अकील वाले जो हैं, जो वजीहा का आप कहते हैं नहीं बना रहे हैं, आपने देखा ही नहीं है। लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं। वो बेचारी वजीहा कह चुकी है मेरा बॉयफ्रेंड है, हाँ उसने तो कह दिया। ठीक है, तो इन बेचारों को पता ही नहीं है कि बाहर उनका किस तरह का इमेज बना रहे हैं, जस्ट टू क्रिएट हाइप। ये सोशल मीडिया वालों और फैंस, आप सही गलत को भूल रहे हैं। ट्रू। ये आप थोड़ा मुझे हाँ, दूसरी बात ये कि जैसे आपने पिछले साल जो है वो फैजान की फैमिली उठ के आ गई, मुझे हीरा का बिल्कुल पसंद नहीं आया, नहीं पसंद आ रहा। आपने और बहुत नेगेटिव कमेंट्स पास किए हैं जी। इतने नेगेटिव, अरसलान घर में रह के नहीं कर रहा जितने बल फिल्थ क्या होता है जी, फिल्थ गंद को कहते हैं, कीचड़ को कहते हैं, ठीक है, शिट को कहते हैं। ये आपने पोस्ट ढूंढ के ले ली है। हाँ मेरे पास, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आप साइमा कोरदानी को फिल्थ कह रहे हैं जी, लाइक आर यू सीरियसली? और आप ये देखें, औरत ही औरत की दुश्मन है। यस, यही वर्ड मैंने बोला होता ना, फिल्थ, हाँ। ये इन औरतों ने खड़े होके मेरी बेइज्जती कर देनी थी। अब वो खुलेआम दो औरतों को फिल्थ कह रही है। कितनी गलत बात है, एक मर्द के पीछे। ठीक है, ये क्या मुआशरा है? हम मतलब वेरी बैड, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मतलब हमारे मर्दों पे इतना प्रेशर क्यों है? हाँ। जब औरतें उठ के अपनी ही जेंडर की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो हम किस तरह कर सकते हैं? फिर नहीं करती। कर लो, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा हाँ, मैं ये हीरा का, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि जी मुंह ना आपने गलत पढ़ दिया है। साइमा बलोच, आर यू फॉर रियल? इतनी गिरी हुई। I am so proud of my husband now, how he is the only person in the house who has stood up face to face to your bakwas. This show will end, but don't forget, you have to come out and lead a life again. Don't forget, this show will comes to an end, and you will and your husband has to lead his life. Dania Anwar, what happened to you? I had only heard good things about you outside, and yet you are stooping down to new levels of low every day, probably because you chose the wrong side to be on. Arslan, stay strong. It's not easy to be surrounded by filth. You all know who I'm referring to, and stay true to your stance. The only wazir who has the courage to stand up against injustice. जी। PS साइमा, आपको केले में मैं भेजती हूँ, बाहर आने पर डोंट वरी। ये केले वाला ना पॉइंट आप इसको छोटा ले रहे हैं, मैं इस पे खुल के डिस्कशन करना चाहूंगा। ये छोटा पॉइंट नहीं था, अंगूर वाली थोड़ी घटिया हरकत थी कि चले खैर वो एक और पोस्ट है। हाँ जी जरूर। दानियाज लॉजिक, चाय कप में डालना मुश्किल है, लेकिन टास्क में लड़कियों को मारने में कमर में कोई दर्द नहीं होता। पर्सनल अटैक्स जी भाई, टास्क है उसका, जो दिल करे वो करे। हाँ, वो तुम कौन होती हो ये कहने वाली कि तुमने ये कर, ये तो बड़े अच्छे से किया, वो करते हुए तुम्हें मौत पड़ रही है। ठीक है, उसकी चॉइस है। तो ये सीन है। तो हीरा प्लीज संभल जाएं, प्लीज। आपके हस्बैंड की इमेज अच्छी नहीं आ रही जी। अभी बड़ी कोशिश की, मेरे ख्याल में शायद अनकट में कोई कह रहा था कि अदनान ने जो है वो बताया कि इमेज अच्छी नहीं है, या शायद ना भी हो। किसकी? अरसलान की। लेकिन अब वो देखो ना, संभल गए हैं उन्होंने खुद ही जाके जेल में से। खैर हम शो के बीच में डिस्कस कर रहे हैं, वो 7-7 दिनों के करते होते हैं। हाँ। लेकिन अब अरसलान भी थोड़े बेहतर हुए हैं। तो शुरू करें फिर। जी आप कुछ कह रहे थे शायद, मैंने आपको नहीं, वो अंगूर केलों वाली बात थी। वो फिर उधर ही आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, एपिसोड 16 डे 16 सुबह 7:40 पे अरसलान, क्योंकि सुबह सबसे 2-4 घंटे पहले उठ जाते हैं, क्योंकि वो वजीर हैं। वो और अकील खड़े थे और अरसलान कह रहे थे कि मेरे जो वजारत है उसमें बड़ी बड़ी जेलें होंगी, मैं 1 घंटे 2 घंटे कुछ नहीं समझता, मैं 6-6 घंटे वाली जेलें करूंगा लोगों को। ठीक है, ये हुआ। तो फिर ये क्या है? हाँ देखिए, मैंने कल लास्ट वीक भी जो पिछला एपिसोड गुजरा उसमें क्लियरली बोला कि अगर आपने वजारत नताशा वाली चलाई ना, मजा नहीं आना, नहीं आएगा। डिक्टेटरशिप तो नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। और जो ये एक और जो बात है, ये जो चमचा बना हुआ है, इसका काम जिंदगी में सिर्फ चाटने का है। बड़ा गुस्सा आता है मुझे इस पे। बहुत कोई बंदा बात करो, ये बीच में के उसका वकील बन के आ जाता है। भाई अगलों में 4 दफा कहा कि भाई तुझसे बात हो रही है, उससे बोल रही है, तू इतनी गंदे मतलब इतनी गंदी एस लिकिंग, इतनी अपेरेंट एस लिकिंग, बहुत ज्यादा ट्रू कर रहा है। अभी आएंगे वो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, 8 बजे गाना चला, इश्क हुआ जो तारी, तो फिर क्या दुनियादारी। कौन सा गाना मुझे नहीं पता, थोड़ा गा के बताए ना फिर। नहीं मैं सॉरी, मैं मुझे तर्ज नहीं पता, मुझे ना तर्जें याद है। हाँ, मुझे तर्ज नहीं याद। अच्छा जी,
फिर 8:30 बजे माही ने पूछा अरसलान से कि क्या मैं अपने हिस्से का केला ले सकती हूँ। उन्होंने कहा मैंने चाट बनानी है। उन्होंने कहा मुझे कटे कटे मोटे मोटे फल कटे हुए पसंद। उन्होंने कहा मैं ऐसे बना लेंगे, अभी फिलहाल आप केला ना खाएं। ठीक है जी। फिर 9:10 तो मेरी बात सुने, मेरी बात जी जी, ये जो बकवास की गई है बाय हीरा खान, बकवास ही है मेरी पसंद कि जी मैं केले खिला दूंगी। तो शुरू तो केलों पे या फ्रूटों पे कब्जा डालना तो आपके हस्बैंड ने किया। उन्होंने किया, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपके हस्बैंड ने ये शुरू किया है कि ये ऐसे 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 मिलेंगे, ऐसे ऐसे कट कट के मिलेंगे, तो फिर जब किसी ने अपने राइट के लिए खड़े होकर आवाज उठाई है तो दर्द क्यों हो रहा है पेट में? हो रहा है, गलत किया आपने। ठीक है। 9:10 पे फिर दानिया को अरसलान ने कहा कि चाय सर्व करो। तो दानिया ने कहा कि चाय तो सर्विंग ही नहीं आती ब्रो। वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा खैर दानिया का एक्सेंट। लेकिन फिर उसने कहा कि आपको ही सर्व करनी पड़ेगी, कपों में भी आप डालेंगी, सर्व भी आप करेंगी। उन्होंने कहा आपने पहले मुझे कम्युनिकेट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, यही ड्यूटी होती है जिसपे इन दोनों की लड़ाई होगी, दानिया की और अरसलान की। ठीक है। और फिर अरसलान ने कहा कि कल तो आप टास्क में बड़ा दौड़ दौड़ के जो है वो कर रही थी। तो उन्होंने कहा वो मेरे टास्क का हिस्सा था, आप दिस इज इलॉजिकल, आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं, वो टास्क का हिस्सा था। मैं वहां पे ना दौड़ती तो मुझे लोगों ने कहना था कि राशन के लिए तूने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने राशन के लिए सबके दौड़ी थी। तो अब आप इसको उस चीज के साथ अटैच ना करें। यहाँ पे मैं दानिया के साथ हूँ, मैं दानिया के साथ हूँ, मैं यूं। अच्छा हाँ, अरसलान के स्टांस को थोड़ा सा आप वो करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खाना सर्व कर रहे हैं तो चाय सर्व करने में इतनी तकलीफ या मौत नहीं होनी चाहिए। वो कह रही थी मैं ऐसे करूंगी ना। नो प्लीज मून थोड़ा लॉजिकल, वो अगर जो कह रही है ना लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल वो भी हो जाए। ठीक है कि चाय डालने में, हाँ इस पॉइंट के ऊपर मैं दानिया के साथ हूं कि कम्युनिकेट नहीं किया गया। जब 15-13 दिनों से ये एक रूल बन चुका हुआ है कि अपनी अपनी चाय हर कोई खुद डाल रहा है, जो चाय बना रहा है वही चाय डाल के दे रहा है। तो फिर ये इस टाइम पे एक नया रूल इंट्रोड्यूस कराना आप थोड़ी सी बदमजगी मचती है। तो मैं उस पे दानिया के साथ हूं, लेकिन चाय सर्व करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दानिया जिस पे तुम इस पे इशू भी बनाओ और कहो कि मैं जेल जा रहा हूं। Am I making sense? हाँ, you are making sense। यहाँ तक मुझे आपकी समझ आएगी। अगले पॉइंट पे आप शायद दानिया के साथ हो। ये जो उसने कहा कि कल तो बड़ा दौड़ दौड़ के टास्क कर रही थी, वो गलत है। तो ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए। देखो ये हमारी अम्मियां नहीं कहती। जब अम्मियां कहें तो ठीक होता है, कोई और कह दे तो तकलीफ होने लग जाती है। क्या हो गया मोन? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा फिर खैर उन्होंने कहा कि अकील बीच में बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रही। अच्छा बाय सॉरी, हाँ एक थोड़ी और बात, थोड़ी आपकी थोड़ी इसमें एडिशन करना चाहूंगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरा पलड़ा किसी एक साइड पे हैवी है। ठीक है, अभी बराबर चल रहा है। बराबर है। कम्युनिकेशन वजीर को बहुत पहले करनी चाहिए थी, उसने नहीं की, रूल अभी इंट्रोड्यूस कराया तो ये उसकी गलती है। दानिया को चाय सर्व कर देनी चाहिए थी, इसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए था। हाँ कुछ चीजें इंस्टिगेट करती हैं, वो हैं जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं। बेचारी दानिया की भी कमर का मसला है ना। द थिंग इज कि जब आप प्लेटें उठा के रख रहे हैं, उससे चाय डाल के कितने से फर्क नहीं होता। आपने देखा नहीं है बेचारी कितने गंदे कपड़े पहन रही है दानिया, कमर के दर्द की वजह से। वो मोटे मोटे हुडीज और ये सारा कुछ जस्ट बिकॉज़ कि उसको ठंड लग रही है बेचारी को। देखो लिसन, जो गलत था ना उधर आओ। लिस्ट ये चाटू जो बीच में घुसा, हाँ, उसको नहीं घुसना चाहिए था। अकील चाटू को बीच में ये नहीं हरकत करनी चाहिए थी कि वो जो चाटना शुरू कर देता ना कि यार क्या हो गया यार। अच्छा हुआ कुछ इस तरह आगे उसी टाइम अनम तनवीर आ गए। अनम तनवीर ने आकर नाश्ता कब मिलेगा अरसलान? अकील कहता बस मिल जाएगा, बैठे आराम से। उसने कहा मैंने अरसलान से पूछा तुम क्यों बता रहे हो, तुम उसके क्या लगते हो? ठीक है, तुम वो एमए क्लास के दो सेकंड क्लास के मॉनिटर बन के हर टाइम आ जाते हो कि ये होगा वो होगा, तुम अपना काम करो। ये मुझे मैंने वजीर से पूछा, ये मुझे भी नहीं पसंद। मुझे अकील वो टास्क के बाद देखे ना, मर्दों में अकील और लड़कियों में होना एक ही लेवल है। एक ही लेवल है। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम अपनी मेहरबानी अपने साइड पे रहो। ठीक है। फिर उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि अरसलान की एनर्जी जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट है, एनर्जी है। ठीक है, तो उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक मैं मानता हूँ। जब आप वजीर बन गए हो, आप बंदे को बंदा ही नहीं जान रहे, ये ना करे वो ना करे, यहाँ को उंगल ना लगाए, कोई यूं ना बोले, कोई मेरे पे शाउट बोले ना करे, कोई यल्ला ना करे, अयल्ला ना करे। तो मतलब फिर आप सॉरी बट वो जो डे आएगा मैं उसको अभी डिस्कस कर देता हूँ। जो ये वाला था ना साइमा, आई लव यू फॉर इट। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मतलब आप इतने डरे हुए हो
कि आप जो भी समझ आए कि आप उसको जेल डाल दोगे तो फिर मर्दानगी दिखाओ ना, मर्दानगी वो वाली मर्दानगी वो वाली, हाँ नहीं, जो क्योंकि हमने उसको तो हमेशा ही जो मुहावरतन मर्दानगी होती है बिल्कुल कि भाई वैसे तो क्यों होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखाओ। हाँ मतलब कि मजबूत बनो ना, वजीर मजबूत होना चाहिए। हाँ मतलब वजीर को शिवर नहीं करना चाहिए। देखो व्हाट इज वजीर, हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज वजीर? जो सबको मॉनिटर करता है ना, मॉनिटर करता है और क्या करता है, सुनता भी है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी इल्तिजा भी तो लेके जाओगे, उसके पास ही लेके जाओगे। तो आप फिर तो आप वही जो आप आपके वजीरों में हमारे मुल्क के वजीरों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म सुनना नहीं चाहते, काम पे टांगने लग जाती है, काम पे टांगने लग जाती हैं। एग्जैक्टली ठीक है। फिर ये काफी दानिया ने रुला डाला, नामंजूर नामंजूर, नया वजीर नामंजूर नामंजूर नामंजूर, ठीक है। फिर दानिया ने कहा कि मुझे केला ही मेरा ला दें, नहीं दिया, ठीक है नहीं दिया। कहता है फरमाइशी प्रोग्राम जेल में नहीं चलेगा, अरसलान ने कैटेगोरिकली कहा। कितनी घटिया बात। हाँ जेल में खाना सब खाते हैं, शुरू से खाते हैं, कितनी घटिया बात, मतलब लाइक व्हाई। हाँ तो फिर दानिया ने रुला डाला, नामंजूर नामंजूर, नया नहीं अरसलान ने कुछ गलत हरकतें की हैं इन कुछ बाद में ठीक हो गए, लेकिन जो ठीक भी हुए ना उसमें भी उन्होंने, चलो अभी आगे चलो। हाँ ठीक है। फिर 11:30 एक बात बताऊं, मैं बहुत ही कोई चाहिए हूँ, तुम जरा इस साइड पे ना इन मॉनिटर्स के साथ लिखा करो अरसलान का बाद, क्योंकि मैं कुछ बातें कहता हूँ हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं पूरा एपिसोड देखता हूँ, मेरा बाद वाली बातें ही नहीं आती। अब कौन सी बात रहती है? ये वाली बात लिख लो ना यहाँ पे। कौन सी? कि कौन सा मैटर हम डिस्कस कर रहे थे? केले वाला। कि मुझे भी याद ही नहीं नहीं अरसलान ने जो अभी आगे जाके कुछ जो फेवरेटिज्म किया है, कुछ फेवरेटिज्म किया है, मैं उसके ऊपर थोड़ी मैंने बात करनी है। हुआ है फेवरेटिज्म, आपको पता है? अच्छा वो जो टीम टास्क है जी, इवन बोरी वाला टास्क भी। ओके ठीक है। अच्छा खैर 11:30 बजे साइमा जुनैद से बात कर रही थी बाहर बैठ के कि मुझे जेल में क्यों डाला, मैं जेल में नहीं जाऊंगी, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो ये गलत बात है मेरे पे, क्योंकि कल का दिन जो गुजर चुका था तब अरसलान ने कहा नहीं था कि आप जेल में जाए, तो साइमा ने कहा मैंने नहीं जाना, बादशाह डालेंगे तो मैं चली जाऊंगी। वो वाली बात है ना, बस कर दे अरसलान कि मैंने अपने कपड़े पैक करने हैं, मुझे अब यहाँ से जाने दे, मुझे अपने टास्क की समझ आ गई। ये उस बात को रेफर कर रही हैं वो जुनैद के साथ, ठीक है। तो जुनैद ने कहा ठीक है आप सही कह रही हैं। फिर ठीक है, फिर 1:45 पे ये हुआ कि चटनी गिर गई, हमें दिखाई ना, खाना बनाया था उन्होंने, चटनी गिर गई, वो मैंने देखी गिरते हुए। अच्छा अनकट में। अच्छा तो वो फिर अच्छा इतने कोई चिढ़ने वाला बच्चा है अरसलान असल में अरसलान है, ठीक है, जो चिढ़ जाता है फौरन ही। अब वो उसे कह रही है कि भाई मैंने तुम्हें चटनी साफ कराने के लिए मैं उस बेचारी के कपड़ों पे भी गिरी, सैमा के, आपको पता है? ये बात देखा आपने? मैंने देखा था, सैमा बेचारी के कपड़ों में भी गिर गई वो, क्योंकि मैं कहूंगा बेचारी मेरी फेवरेट है, ठीक है। उसके बाद ना उन्होंने उसने ना सफाई दोनों कर रही हैं, उसको बता रही है कि भाई देखो हम तुम्हें फेवर दे रहे हैं। अब वो उनके साथ साफ करते करते ना जब उससे बर्दाश्त नहीं होना, कहता खुद चलो जाओ, हाँ, और कहता मैं भी फेवर दे रहा हूँ, मेरा भी ये ड्यूटी नहीं है, मेरा भी ये काम नहीं है, जाओ खुद करो। हाँ मेरा भी कहता कोई काम, बड़ा वियर्ड लगा। हाँ इन दोनों की फिर दानिया और बहसा बहसी भी दानिया साइमा और अरसलान की कि आपने हेल्प करवा दो, कर दो। कहता नहीं मेरा तो काम ही नहीं, मेरा तो टास्क ही नहीं है, मेरा तो हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। फिर ये हुआ कि 2:15 पे वही वाकया अलमशहूर केले वाला, ठीक है। हुमना अपनी प्लेट में से जाके बैठी हुई थी, 2-3 खूबसूरत केले, ये भी कहो बकायदा, 3 बेहतरीन केले और 2 सेब से जाके बैठी हुई थी, ठीक है। वहां पे साइमा का सड़ा हुआ गंदा केला, गंदा गलीज इतना कि सड़ के काला हुआ था, ठीक है। सबने देखा, कैमरे सबने देखा, हाँ सनद रहे प्लीज। ये जरा नाजुक मामला है, इस पे यूं हो सकती है ओपिनियन, जरा आप फैक्ट्स पे आए। केला वाज डार्क, जज साहब केला डार्क था, ओवर टू यू वकील साहब। फिर साइमा ने कहा कि जी ये केला मुझे दे दें, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको मिल गया, उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ से लूंगी। उन्होंने वहाँ प्लेट से उठाया, वो हुमना और वो दूसरी माही पीछे बोल रही थी, मैं कुछ और कहने लगा था, भौंक रही थी। मेरी शहजादी ने केला ऐसे छीला और खा लिया। बोलती रहो, आप ले लें केला। देखें एक मिनट, मेरा सिंपल सा जज साहब सवाल ये है, जो केला साइमा खा सकती थी वो केला हुमना और माही क्यों नहीं खा सकती? अगर आपको इतनी ही टेंशन है, अगर वो केला सेम था जो आपने साइमा के हिस्से में रखा, साइमा ने अगर कह दिया कि मैंने वो नहीं खाना, मैंने ये वाला खाना है, तो फिर वो वाला केला आपके खाने में क्या तकलीफ है? आपको क्या मसला हो रहा है उसमें? कोई मसला था तो आपने साइमा के हिस्से में वो केला रखा ना। फिर शुरू हो गई दोनों, सही किया।
जाहिल, बदतमीज, जाहिल, और वहां पे मुझे जाहिल। ये दोनों बुलीज लगे। Yes. बल्कि इनके साथ अकील भी मिल गए कि जिंदगी में कभी केले नहीं खाए, मतलब लगी कोई बात है करने वाली। और मेरी बात सुनो, अल्लाह फिर ना ज्यादा लंबा रखता भी नहीं है। जो तुम्हारे लिए लग्जरी बजट आया, जो तुमने खाया और जिस तरह के अल्फाज तुमने यूज किए, जिंदगी में तुमने कभी अच्छा खाना नहीं खाया। शीशा फौरन मिल गया उसको, कारमा। अल्लाह मियां फौरन कारमा दे देते हैं। ठीक है, उनसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। मुनसफ कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर साइमा ने ये रोल डाला कि अपने दोस्तों को आप अच्छी चीजें दे रहे हैं, अच्छे फ्रूट्स दे रहे हैं, तो हमारा बाकी सारे कंटेस्टेंट का कोई हक नहीं। शहरी साहब बीच बीच में कूद पड़े कि जी आप के अगर जो अंडा है मिर्चों वाला, अगर वो कोई खा ले तो आपको कैसा फील करे। उनका ये कंपैरिजन ही नहीं है कंपैरिजन कि मैं अपने अंडे में अगर ज्यादा मिर्चें डाल लेती तो उसका एक साफ केले और इसका दोनों बातों का कोई तुक ही नहीं बनता। टैटू वाले आदमी, टैटू वाले लड़के, वो बड़ा मजा आया। वो कहता है तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? वो उसने बोला उससे, तुम क्यों आ रहे हो बीच में? तुम्हें किसने बुलाया? मतलब तुम्हारी बात ही नहीं हो रही है, तुम हर लड़ाई के बीच में तुम्हें घुसने की क्या जरूरत है? तुम दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये हुआ। फिर हुमना और साइमा की लड़ाई होती रही। हुमना ने कहा अगर आप मुझसे केला मांगती मैं आपको दे देती। साइमा कहती नहीं देती, ऐसे उसकी नकल उतारती रही, ऐसे ऐसे डांस करती रही उसकी। बड़ा सबने शुगल गाया, सारे हंसते रहे उस बात के अंदर। सहर हुमना। फिर हाँ जी, फिर साइमा ने कहा कि आप कम से कम यही कर लेती कि रिस्पेक्ट कर लेती, कि रिस्पेक्ट इज अर्न, रिस्पेक्ट इज अर्न, रिस्पेक्ट इज अर्न। ब्रिटिश में बोलो ना, जो एक फिक्रा ब्रिटिश में होता है, फिर एक अमेरिकन, फिर एक साउथ अमेरिकन, थोड़ा सा रशियन, फिर पाकिस्तानी, फिर सब थक जाए तो इंडियन, और फिर देसी। भाई तुम्हारे अपने जाती एक्सेंट नहीं कंसिस्टेंट। Give some respect। पता नहीं किस तरह से बोलती है, मुझे तो बोलना ही नहीं जाता, ठीक है। तो वो प्लीज एलिमिनेट हर। लेकिन मैंने सुनने में आया है, सुने अंदर की खबर, इस टाइम सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ रहा है? हुमना को। जी। क्यों? जी, बाहर से आ रहा है। इस टाइम सबसे ज्यादा वोट हुमना को पड़ रहा है, इसीलिए एलिमिनेट नहीं हो। आई हैव नो एफ आइडिया कि आप लोग, मैं जिससे पूछूं ना, हाँ भाई कौन, हुमना नहीं अच्छी लगती, हुमना नहीं अच्छी लगती, कमेंट्स देख ले, हुमना नहीं अच्छी लगती, हुमना नहीं अच्छी लगती, YouTube पे कमेंट्स देख ले। बट राइट नाउ तमाशा पे सबसे ज्यादा वोट्स हुमना को पड़ रहे हैं। डाल रहा है। मेरे हमारे जो कुछ कमेंट्स करते हैं ओवरसीज, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल नहीं हुमना के जैसे, ना हम उसके जैसे, ना वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरह के बदतमीज जो है ना बाहर के मुल्कों में नहीं हमारे होते, इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारे, ठीक है। मतलब कि वो जो बात मैंने लास्ट वीक की कि कोई अगर थोड़ा, चलो भी तुम पढ़ी लिखी हो, मैंने मान लिया, तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट है, तुम बाकी सब जाहिल, तुम पढ़ी लिखी, यू पढ़ी लिखी, तो तुम्हें पढ़ी लिखी ये कहते हैं कि कोई किस लेवल पे उसको उसका तुम जो है ना, आपने आपको दूसरों के शूज में रख के देखो। हाँ, तुम उसके लिए गंदा केला रखो, तुम्हारे लिए कोई गंदा केला रखा हो तो हुमना ने क्या करना था बताओ? बर्बाद कर देती। जी, ठीक है। फिर अरसलान और साइमा की काफी देर बहस होती रही, जिसमें अरसलान बार बार कहते रहे कि आप मेरे पे शाउट नहीं कर सकती। आप मेरे मुझे इस बारे में, इस पूरे वाक्य में अरसलान बहुत बुरे लगे। अरसलान को इस मैटर के ऊपर साइमा को शट अप कॉल नहीं देनी चाहिए थी। इस मैटर के हुमना को देनी चाहिए थी, हुमना को शट अप कॉल देनी चाहिए थी कि भाई मैडम, और वो केला जो काला वाला था वो मौजूद भी है। हाँ, ये नहीं कि वो गिरा दिया, फेंक दिया, या वो किसी ने खा लिया, वो उधर ही पड़ा हुआ है, सब ये देख भी रहे हैं। अगेन वही बात कि जब ब्रेड के दो आखिरी ऊपर और नीचे वाला पीस होता है, किसी को सर्व करना हो, मैंने ये मेरे ख्याल में किसी एपिसोड में बोला है, तो हम उससे पूछते हैं ना, भाई देख लो ब्रेड की ये बचा पीस है, खा लोगे? तो जब केला वो वाला बच गया तो पूछते हैं कि भाई ये इस तरह का कि है, इस तरह का है कि आपको मंजूर है, क्या हम चेंज कर लें या हम यूं कर लें, हम कोई और रास्ता निकाल लें? नहीं, आप जब किसी को इस तरह की चीजें या इस तरह का ट्रीटमेंट देते हो ना, तो अगले बंदे के अंदर फिर खुन्नस होता है। खुन्नस। ठीक है। आगे फिर ये हुआ, 3 बजे बादशाह आ गया। बादशाह ने पूछा अरसलान से क्या हुआ, अरसलान ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और बादशाह ने कहा कि फिर मैं फ्रूट्स बंद कर दूं। अरसलान ने कहा बंद कर दो, मतलब आपसे मैनेजमेंट नहीं हुई फ्रूट्स की कि मैं मैनेजर से, आपने कहा कि आए ना आवेगा ना रोला पावेगा। इस एपिसोड का नाम मैंने सोचा क्या रखेंगे, कैच बनाना फीवर। अच्छा, ओके, I'll make you a believer। ये कोई गाना है? Shut up। अच्छा खैर, तो फिर बादशाह ने साइमा की बहुत ज्यादा बेइज्जती की कि तुम कौन होती मेरे रूल तोड़ने वाली, मेरा वजीर जो है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, जो रूल्स मेरे हैं वो वजीर के हैं। उसने कहा था जेल जाओ तो जेल चली जाती। फिर मैं अरसलान को पूछता कि उसने नहीं, मैं बादशाह के साथ नहीं हूँ इस सीन में। मैं इसकी जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा कि जब कोई बंदे के साथ जुल्म हो रहा है
तो वो अपनी जुल्म की आवाज खड़ी नहीं कर सकता। मतलब फिर आप इस चीज को यही कह रहे हैं ना कि जो बादशाह कहेगा वही ठीक होगा, तो बाद में हम अकाउंटेबिलिटी देखेंगे। तो आप वजीर की क्या अकाउंटेबिलिटी करेंगे? वजीर ने एक गलत डिसीजन दे दिया, आपने तब भी वजीर को कुछ नहीं बोला। वजीर गलत लोगों को जेल में डाला है, जैसे दानिया को डाला है, उसको डाला है, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। वजीर ने गलत लोगों को जितवा दिया। हाँ, यस। तो आपके वजीर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उस पे ऊपर कोई रिपरकशन ही नहीं है। जैसे आपको याद है हुमैरा पे रिपरकशन हुई थी, उसको पहले रिजेक्ट कर दिया था। सीजन 2 में भी कोई था जिसकी वजारत रिजेक्ट खत्म की थी मेरे ख्याल में। एक था बीच में, एक था उमर, शायद उमर शहजाद था मेरा ख्याल। उमर शहजाद की जो है ना वजारत तोड़ दी थी कि भाई नहीं आप सही आपसे मैनेज नहीं हो रहा, आपसे मैनेज नहीं। तो इधर भी करे ना, यहाँ पे नहीं मैनेज हो रहा। जब वो ये दोनों मैटर्स गलत थे, इन दोनों मैटर्स पे किसी को उधर डालना गलत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ठीक है, लेकिन चलो इवेंचुअली वो बेचारी चली गई, वो गेम भी नहीं खेली। हाँ, और आपका अपना ही नुकसान हुआ है बादशाह साहब, आपका अपना ही नुकसान वहां पे कंटेंट नहीं इसी गेम में तो साइमा को खिलाना था। ये गेम में तो साइमा को चाहिए। जी सब ने यही कमेंट किया कि इस टास्क में साइमा होती तो मजा आता है। टास्क था बोरियों वाला जी, बोरियों को पीछे से आपने खाली करना है। अच्छा एक आपने मुझे हेल्प करनी है, मुझे ये बताएं कि जो लड़कियों वाला गेम जो पहले लड़कियों का स्टार्ट हुआ था कि पहले लड़के, चलो उससे पहले लड़कियों की एक डिस्कशन हुई थी, माही और हुमना। क्या डिसाइड हुआ था? उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम आउट करेंगे वजिया को, ओके ठीक है, फिर हम अनम तनवीर को आउट करेंगे, ऐसा ऐसा करके सबको, ईमान जी को भी हम आउट कर देंगे, और एंड पे जब हम दोनों रह जाएंगे हम देख लेंगे क्या करना है। अच्छा मुझे आपसे सवाल ये करना है, तो जो ये हुमना ने जगह जगह बकवास की है कि हमें अनम ने कहा है कि इसको करो, उसने कहा उसको करो, ये सच है झूठ है? झूठ है भाई, हमें तो टीवी पे नहीं नजर आया। माही ने और हुमना ने कहा है एक दूसरे को कि हम ये करेंगे, प्लानिंग हुई थी। अनम बेचारी तो अल्लाह मियां की गाय है। अनम बेचारी अल्लाह मियां की गाय है। अनम अल्लाह मियां की गाय है। अनम और ईमान अल्लाह मियां की गाय ही है। ठीक है जी। फिर टास्क शुरू हुआ, खेलते 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 टास्क को हमने क्या डिस्कस करना है। एंड पे रह गए अयाज और नुमान। नुमान ने ऐसे करके अपनी फाड़ दी, घटिया किया काम, बोरी, और कहा कि दोस्ती करो, दोस्ती के नाम, आज का टास्क दोस्ती के नाम। अच्छा अयाज से पूछा तुम करोगे, कहता नहीं। बात चले क्या है उनवेल है बगैर। अच्छा बाय द वे आई एम लाइकिंग अयाज नाउ। अयाज बहुत अच्छा है, अयाज इज वेरी लॉजिकल, उसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी अच्छा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी अच्छा है, और उसकी चीजों के अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा है। शुरू में मुझे नहीं समझ आया भाई, सॉरी, शुरू में मुझे लगता है वो खुद भी कंफ्यूज होएगा। हाँ, अब वो श्योर हो गए कि उन्होंने क्या, कि उन्होंने कैसे गेम खेलनी है। मुझे अब अयाज पसंद है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने वही लिखा हुआ था कि पहले हम वजीहा को निकालेंगे, फिर अनम को निकालेंगे, फिर ईमान को निकालेंगे। ये लड़कियों की प्लानिंग। लड़कों में कोई कुट खाना नहीं मचा? नहीं। ओके, नहीं। लड़कियों में फिर मचा? हाँ, लड़कियों में तो काफी। लेकिन आई एम सॉरी, वहां पे ऐसा लगा कि वो वाकई। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको मून, मैंने फिर ये टास्क जरा ना गौर से देखा, क्योंकि मैंने इस टास्क के ऊपर स्टोरी भी लगाई थी। तब मैंने पहली दफा कहा था कि ये एक्चुअल बुली है। तो फिर उसके बाद वो जगह जगह बुली होने लग गया। ठीक है। तो उस टास्क में कुछ जगहों पे अनम ने हाथ उठाया था। सबसे पहले तो उन्होंने वजीहा को नहीं, ऑल्दो आई हेट हुमना, लेकिन कुछ जगहों पे अनम ने हाथ उठाया था। ठीक है। और माही रोल डाल रही थी। माही का मसला ये था कि कोई हुमना पे पता नहीं इनका क्या है, मतलब ऐसा तो कभी मैंने ये दोनों वॉशरूम में गई थी ना? नहीं। अच्छा। वो मानूर परवेज थी। इल्जाम तराशी नहीं मेरी जान, दुश्मनी अपनी जगह, किसी पे गलत इल्जाम नहीं लगाना। ठीक है, सॉरी। ना ये गाना पता है आपको? हाँ, तौबा करा दी थी तू सलमा। कितना प्यारा बैठा है इस पे। अच्छा तो हाँ, तो वो उसको फौरन आग लग जाती थी कोई उस पे हाथ लगाता था। तो ये बॉडीगार्ड बनी हुई है उसकी। लेकिन बाद में उन दोनों ने अनम की बड़ी ली। हाँ, ये कहना चाह रहा था मैं, बहुत ली बेचारी अनम तनवीर। फिर मुझे लिटरली दुख हुआ कि बेचारी क्या सोचती होगी मैं तमाशा करती हूँ जाके, मतलब लाइक क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी बुलीज हैं ये। हाँ, बहुत बड़ी। हुमना एंड माही, आई एम सॉरी जी। नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। एंड पे फिर अच्छा मेरी बात सुनो, कोई भी बात समझ आए ना फौरन कहते तमीज से बात करो। मतलब तुम किस तरह से बात कर रही हो? क्या ये तमीज से बात है? हाँ, जिस तरह से तो देखो अरसलान है ना, वो आगे से अगर किसी से तमीज से बात कहलवाना चाहता है ना, तो वो तमीज से बात करता है। तुम अपनी ये तमीज से बात सुनने के लिए भी बात तमीज से नहीं कर रही,
तो ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता, तो इससे बात करो। कैसे कोई तुम्हारे साथ, तो मैं भी करता हूँ बदतमीज से बात। बिल्कुल ऐसे जैसे रूल ऑफ सेंटेंस है ना, कि आपका जिस टेंस में सवाल होगा उसी टेंस में आपका जवाब होगा, तो फिर जिस टोन में सवाल होगा उसी टोन में आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे फिर लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ हुई, अनम की उमना की, सारों की मिल मिला के एंड पे फिर ईमान जी जीत गई। शुक्र है ईमान जी ने दानिया की बोरी को, लेकिन उस पे दानिया विनर थी वैसे। हाँ ईमान जी गलत कर रही थी। हाँ, ये मैंने देखते हुए भी कहा था। और बादशाह ने भी फिर कहा बादशाह ने भी कि ईमान को नहीं जीतना चाहिए था, दानिया को जीतना चाहिए था इस टास्क में। खैर 7:20 पे साइमा ने कहा कि मुझे सब्जी नहीं बनानी आती, मुझे या दाल चावल आलू बनाने आते हैं, आलू भिंडी या दाल चावल बनाना। हाँ ठीक है। तो फिर ये हुआ कि हम ना ईमान जी को क्या कह रही हैं जा के कि अनम ने बोला था कि ईमान जी को टारगेट बनाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आई ना बात। ये कब दिखाया? हमें दिखा देते कैमरा वाले। मैंने अनकट में भी कहीं मिला नहीं मुझे। तो फिर नहीं और ना हुआ। दूसरा ये कि हुम्ना देखो कितनी कितनी गंदी बात। उधर जुनेद के कान भरे कि अनम तुम्हारे बारे में कह रही थी कि जुनेद तो मेरी वजह से सेव हुआ है, जुनेद तो बेवकूफ सा है। वैसे कह रहा हूँ कि वैसे वही ना। अच्छा इधर हम जाएंगे ना, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इस बारे में भी। अच्छा ठीक है, वहाँ पे है पॉइंट इस तरह। ठीक है कि जुनेद ने वहां खड़े होके किया क्या है, सिर्फ चाबियां ही घुमाई है ना। तुमने अनम की, उधर जाएंगे ना तो फिर करेंगे ना बात मेरी जान। अच्छा फिर ये हुआ कि दानिया ने जाके किचन में वजीहा को ऐसे हक किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है आप ने मतलब जो गेम खेली थी, फौरन ही वजीहा ने गिव अप कर दिया ना, क्योंकि उसको पता था कि ये तो पड़ जाएंगी मुझे, कुत्तियां हैं। उसने दिल में सोचा होगा, मैं नहीं कह रहा। अच्छा ये वजीहा ने दिल में बुलीज है ना, बुलीज कहा करो। ठीक है बुलीज है, सॉरी कुत्तियां भी लोग माइंड कर जाते, माफ कर दीजिएगा। खैर वजीहा ने कहा कि आई गिव अप बाय माई सेल्फ, सो नो रिग्रेट्स नथिंग। ठीक है। फिर 10 बजे जो है वो साइमा जुनेद को अपनी फैमिली की तस्वीरें दिखा रही थी। मेरा भाई है, ये उनके बच्चे हैं, ये मेरी बहन है, मेरी ये। लाइटें बंद हो गई। ठीक है। फिर लाइटें बंद में ही जो है वो पोर्च, वो जो गार्डन एरिया है, वहाँ पे दानिया और अरसलान ने आपस में एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट किया अपनी सारी चीज़ों को। और वो अरसलान ने कहा कि मुझे, क्योंकि उनका 2-3 दिन से रिफ्ट चल रहा था, मुझे शाउट करे, मुझे नहीं अच्छा लगता को ये वो इस तरह। फिर दानिया ने समझाया कि मेरी कमर में दर्द है, ये वो सारा कुछ। फिर उन्होंने ये भी प्लान बना लिया कि सुबह फ्रेंच टोस्ट बनेंगे। ठीक है, ये जरूरी था पॉइंट। ये पॉइंट बहुत जरूरी था जी, क्योंकि प्लानिंग रात को सिर्फ और अगला दिन यहीं से शुरू हो गया जी। ठीक है जी। फिर दिन 17 एपिसोड 17 जी 8 बजे गाना लगा। हमारे लिए जो लगा वो था मैक ओएसटी। हाँ, लेकिन असल में कुछ और मुझे लगता है। कैसे लगा मुझे पता नहीं क्यों लगा। सब कंटेम्परेरी कर रहे थे। शेरी का कंटेम्परेरी देखा था कैसे उसने टांगे उठा के कंटेम्परेरी किया। कंटेम्परेरी शेरी ने सबसे जो है ना इंटरेस्टिंग कंटेम्परेरी किया। फिर सायरन बजने लगे क्योंकि हुमना सोई हुई थी। फिर अरसलान ने कहा कि हुमना जी बाहर आ जाए। ठीक है। फिर साइमा जी ने कहा कि क्या बन रहा है नाश्ते में? फ्रेंच टोस्ट। उनका फ्रेंच टोस्ट कौन खाता है सुबह सुबह नाश्ते में? मीठा अंडा मैं तो नहीं ब्रेड खा सकती, मुझे आप ऑमलेट बना दें। यहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत बहस हुई। लेकिन मैं इस पे आपका क्या स्टांस है? अंडा पड़ा हुआ है। लड़ाइयों पे हम एक दूसरे के स्टांस पूछने चाहिए। मेरा ये स्टांस है कि अगर अंडा पड़ा हुआ है तो जिसका जो दिल करता है वो बन जाए, है ना? हाँ। क्योंकि हर एक का एक जैसा टेम्परामेंट मैं नहीं खा सकता फ्रेंच टोस्ट। मैं भी सुबह नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट नहीं खा सकते भाई, इतना मीठा कहाँ अच्छा, लेके जाओगे? वो लोग कहेंगे कि हम ना बस साइमा, हम इस शो का नाम रख देते हैं साइमा के तमाशे। तमाशा का तमाशा नहीं। बीच में एक पॉइंट में लड़ाई नहीं हो रही, साइमा कहती है लड़ाई हो रही मेरे बगैर। हाँ, वो अगला दिन है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज, मेरी बात सुने, जो सिंपल सा रूल है कि अगर आप वजीर हैं तो आप सबसे पूछ लें क्या बनाना है। अगर सब ने एग्री कर लिया है फ्रेंच टोस्ट तो ठीक है। अगर एक बंदा नहीं कह रहा तो वो, और उसे कहा मेरा अंडा मुझे दे दे, मैं खुद बना लूंगी। उसने कहा ये भी नहीं, मैं तुम्हें बनवा दूंगा। तो अरसलान ने कहा कि मैं आपको ऑमलेट बनवा दूंगा। ठीक है, आप चली जाएं यहाँ से। ठीक है, साइमा चले गई। फिर अनम ने कमरे में बेडरूम में आके साइमा ने कहा कि इस तरह बन रहा है। अनम ने कहा फ्रेंड्स तो मैं भी नहीं खाती नाश्ते में, मुझे भी पसंद, मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा, पता नहीं बादशाह ने किससे पूछ के फ्रेंच टोस्ट का फैसला किया। ठीक है। हाँ, फिर ये हुआ कि 9:10 पे जो है वो मानी भाई ने बोतल में पानी भरने की कोशिश की। अरसलान ने कहा ना 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 ना, किचन के पास कोई नहीं आएगा, किचन के पास कोई नहीं आएगा, आप मुझे बोतल दी, मैं आपको पानी डाल देता हूं। भी बोला हाँ, अकेले पता नहीं ऐसे तो नहीं है। यस, नो, यू आर राइट, यू आर राइट, ही इज एसआरके ऑफ पाकिस्तान। ये किसी ने कमेंट किया था। मतलब कि तक हो चुका है काम, अब ठीक है, रह गया। हाँ मतलब अब बस इधर तक पहुंच गए हैं। हाँ।
चाट चाट के ये इधर नजर आने लग गए हैं। बस कर दो भाई, मतलब कि तुम्हारे, और मुझे ना ये खुशामती लोग रियल लाइफ में भी नहीं पसंद। हाँ आई नो आई हेट खुशामती पीपल। कोई मेरी भी खुशामद कर रहा हूँ ना, मैं उसको भी शट अप पता लग जाता है ना, मैं उसको भी शट अप कॉल, मैंने कहा नहीं करो ये प्लीज, ये नहीं चाहिए, ये साइड पे ये सच नहीं है, ये फेक है, ये नहीं चाहिए, मतलब रियल तुम क्या हो। ये इज्जत आना नहीं होता, इज्जत आना बड़ा एक तरीके से होता है, हर चीज में बैलेंस अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। फिर 9:30 पर अरसलान की से बात कर रहे थे कि जी फरमाइशी प्रोग्राम आमलेट बन रहा था, तो ये फरमाइशी प्रोग्राम पीछे से साइमा ने आया कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, ठीक है आप मुझे क्यों सुना रहे हैं, मुझे नहीं खाना उस फ्रेंच टोस्ट, नहीं खाना, यकीन ने बोला ना, ठीक है हाँ ठीक है जी। फिर साइमा ने कहा कि जी बल्कि अंडा तलना और स्लाइसेस को सेकना फ्रेंच टोस्ट से ज्यादा इजी है। बीइंग शेफ आई कैन लाइक से दैट। ठीक है ओके शेफ, मैं शेफ हूँ। फिर साइमा ने नहीं मैं शेफ नहीं हूँ, सॉरी कुकिंग एक्सपर्ट कमल उनकी बेटी नहीं तो तुम पे भी शेफ राह ने केस कर देना। सॉरी गाइस, नहीं गलती हो गई। फिर वो रिदा आफ्ताब वाला हाल होना था तुम्हारा। एक वो तुमने कभी इंस्टाग्राम पर रील देखे, हाय आई एम एफकी और मैं शेफ हूँ, नहीं देखी कभी? आई विल शेयर विद यू, जरूर करना। फिर साइमा ने कहा कि डिफरेंट क्रिएचर अरसलान को, हाँ ही इज, ठीक है। फिर ये हुआ कि नाश्ते के टेबल पे सारे बैठे हुए हैं, साइमा के पास फिर से वही हुआ जो कुछ दिन पहले हुआ था। ये कौन है जिसके हाथ में बागडोर संभाली हुई है किचन की और डबल रोटियां तैयारी पीस होने दे रहे हैं भाई। जब आपको कुछ दिन पहले पता लगा है महानूर की और इसकी बड़ी तेज तरार लड़ाई हुई है, कि वो नहीं खाती वो वाली, कोई भी ना खाए, कोई भी ना खाए, मैं कभी ना खाऊं, मैं क्यों खाऊं, मैं उनके पता क्या करता हूं, ब्रेड क्रम्स बनाता हूं। ओह वाओ, वो जो एंड वाले बच जाते ना ब्रेड, मैं जब कभी कुछ नहीं होता तो जैम लगा के खा लेता हूं वैसे, वो भी सिर्फ इसलिए कि फेंकनी ना पड़े। नहीं मैं ब्रेड क्रम्स इसीलिए बना लेता हूं कि कभी ना कभी यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बड़े अच्छे ब्रेड क्रम्स बनते हैं। दाल को तड़के की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, अभी शो के फौरन बाद खाए जाएंगे दाल चावल। अच्छा खैर, फिर साइमा थोड़ी सी किचन वाली साइड पे हुई इलायची पकड़ने, वहां फिर अरसलान ने रुला डाल दिया कि आप क्या कर रही हैं। गलत था ना? हाँ ऑब्वियसली, और बार बार कह रहे हैं कि हमारे राशन का हिसाब हमने रखना है, अकील से लें भाई हमारे राशन का, भाई ये कौन सा राशन है, भाई लाचियां केड़ा राशन है। वो कह भी रही है कि मसाले राशन में नहीं आते। अच्छा एक और बात मुझे इधर एक ऐड और करनी है, अरसलान का ना तरीका गलत है, जैसे साइमा का तरीका गलत है ना, अरसलान का बात बनाने का तरीका गलत है। आपने साइमा को लेने दें, वो लेने के बाद उसे कहें साइमा जी अगर आपको आइंदा चाहिए ना तो आप पूछिए, अकील को कह देंगे, आप अकील को कह दें। वो बात ही डायरेक्ट ऐसे करता है कि तुम मुजरिम हो। हाँ। जिस पे उसने कहा कि जेल जाओ। अरसलान ने साइमा को कहा कि आप जेल जाएंगी, ठीक है। फिर साइमा ने कहा कि आप चाहते ही नहीं है कि मैं आपके साथ रहूं, मैं एक मिनट भी तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती, तुम लोग हो, ठीक है। तो फिर साथ में साइमा ने ये भी कहा कि हाथ पाँव शिवर कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो शिवर वाला इसी दिन था, इसी में तो जाके अभी रोने लगा है। वहां पे जाके किसी ने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया। क्या टफ टाइम है? अच्छा फिर 11:05 में साइमा ने कहा कि या तो फिर जेल, वो मेकअप रूम में मेकअप कर रही थी, उन्होंने कहा या फिर जेल भेज दो या मेरे से लंच कर बनवा लो। सिंपल मेरा क्वेश्चन ये, जेल इलायची लेने पे कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती जेल इलायची लेने पे नहीं, कैसे उसने हो सकती कहा है? भी जब ऐसा रूल, आपका बादशाह का हुक्म है कि आपने खाना जो है वो बजटेड मिलेगा, राशनिंग होगी, या जो टास्क दिया जाएगा तब आपको जेब में डालेंगे, ये दोनों काम हो गए। अगर इन चीजों के ऊपर ड्रामा क्रिएट करना है तो फिर मतलब लाइक कैसे? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, मतलब ये गलत था तरीका। अच्छा खैर, फिर मेकअप रूम में साइमा मेकअप कर रही थी तो साइमा ने कहा कि या तो मेरे से भी टास्क करवा लो, मतलब कि खाना बनवा लो, मेरे से लंच बनवा लो, या मुझे जेल में भेज दो, अगर मुझे जेल में भेजोगे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जिस पे फिर अरसलान ने कहा कि आप ऐसे नहीं कह सकती, आपको फिर आप क्या करेंगी। और मुझे ये बात ठीक लगी कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस ले लें, मैं आपके सारे काम करूंगी, लेकिन अरसलान ने कहा नहीं, स्टेटमेंट वापस नहीं ले रहा, आप जेल जाएंगी, आप जरूर जेल जाएंगी, ठीक है। फिर रोना फिर पास जाके अनम को कहा कि अनम आप लंच बना दो, साइमा भी बना रही हैं लंच। फिर कैमरा के आगे जाके रो पड़े। मुझे नहीं समझ के आगे रो के कहा कि 3 दिन हो गए हैं मैं सुबह सुबह उठता हूँ, तो तुम किसी के लिए उठते हो, तुम वजीर हो, तुम्हारा काम है, अगर तुम सुबह सुबह उठते हो 4 घंटे पहले 2 घंटे पहले किसी पे एहसान तो नहीं कर रहे ना, तुम बादशाह सलामत पे एहसान करे ना व्यूवर पे एहसान। आई डोंट लाइक इट। देखिए मैं लास्ट टाइम जब आप रोए मैंने सपोर्ट किया, ये वाला रोना जो था ना ये था कि जैसे आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब लाइक आपके ओसान खता हो गए, ठीक है। फिर उसने कहा कि या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए
या फिर मुझे वजारा से हटा दिया जाए। उसी टाइम बादशाह कहता है कि आप वजारा से हट गए हो। जब इसने रिक्वेस्ट की कि या साइमा के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए या मुझे वजारा से हटा दिया जाए, तो फिर बादशाह कहता है कि भाई तू वजारा से हट गया। नहीं बस बादशाह भी तो ऐਵੇਂ नहीं बैठा, बादशाह मुंह नहीं बैठा बादशाह या फिर- अरसलान नहीं बैठा, अच्छा। वो पहले देखता कि फेयर गेम है कि नहीं, हम प्रो साइमा जा रहे हैं कि नहीं, हाँ। नहीं मेरे ख्याल में ये इशू ईगो, वो जो इसने बात की ना कि ईगो इसने भी साइमा को ईगो का इशू बनाया हुआ है। yes, yes. आप माने या ना माने वो अलग बात यस है। बिल्कुल ऐसा सच है। जी। ठीक है जी। फिर 12:45 पे अयाज सर ने साइमा को समझाया कि आप बादशाह के हुक्म की अदवली ना करें, आप जेल चले जाएं, कोई मसला नहीं है। फिर साइमा थोड़ा थोड़ा समझ गई। फिर ये रोला डाला कि 6 घंटे की जेल होगी। साइमा ने कहा मैं आज का टास्क भी मिस नहीं करना चाहती, मेरे कल का टास्क भी मिस हो गया था, तो 6 घंटे की जेल मुझे ना करें, मुझे कम जेल कर दे। तो फिर बारिश होने लग गई। अकील ने कहा जी बारिश रुकेगी तो आपको कहती है अगर आप में इतनी इंसानियत है तो फिर मेरा जेल वैसे ही खत्म कर दो, या फिर मुझे जेल बारिश में भी डाल दो, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बारिश में भी जेल जाने को तैयार हूँ। फिर 1:30 पे जो है वो अरसलान साहिबा के पास जेल में आके उन्होंने माफी तलफी कर ली। साहिबा के पास, अरसलान साहिबा के पास आके अरसलान साहिबा के पास माफी तलाफी मतलब अपने लगा साहिबा भी हैं तमाशा। नहीं। अच्छा सॉरी, साहिबा कौन? रैम्बो साहिबा? नहीं। अच्छा उन्होंने आपस में मुज़ाकरात कर लिए कि साहिबा ने कहा कि मैं तो आपको तंग नहीं करूंगी, अगर आप जो है वो अपने अल्फाज वापस लें और मुझे जेल से छुट्टी दें। अरसलान ने कहा कि आप जो है वो शाउट नहीं करेंगी, मेरी बात मानेगी तो मैं आपको जेल से निकाल तरीका होता है ना यार बात करने का, वही ना। देखें आपने इस घर ने ना, एक मैं बात बताऊं, एक दिन पता नहीं मानी भाई ने बात की कि आप ही साइमा को सर पे चढ़ा के फिर रहे। ठीक है, यही भी दिन था, इसी दिन में ये भी कहेंगे आगे जाके हाँ। कि मेरे सामने साइमा की बात को ना करे, हर जगह वही फिटेज ले रही है। हाँ, तो आप तरीके से बात करें तो वो फुटेज भी नहीं लेगी, क्योंकि वो तुम्हें पता है अनकट में बैठती बूढ़ती किसी के साथ नहीं है। और अब आप देखेंगे कि इस वाकये के बाद अरसलान और साइमा की जो है सुलह के बाद घर में मसाइल भी नहीं पैदा होंगे। ठीक है, क्योंकि उसने मुज़ाकरात कर लिए हैं अरसलान के साथ। बाकी दूसरा स्टाफ जो है ना अब वो बदतमीजियां करेगा। ठीक है, सजा माफ हो गई, सब बादशाह आ गए, नुमान वाला एक किस्सा हो गया, नुमान रोए, वो एक बड़ा अच्छा टीवी पॉइंट था। इट वाज गुड टीवी कि टीवी पे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे भी अच्छी लगी। मैं थोड़ा इमोशनल हुआ उनके साथ कि यस, और ये क्या तुम यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड जीतने, बेस्ट फ्रेंड की वो देने नहीं आए, पोस्ट के लिए अपने नहीं लिए आए, आए कौन बेस्ट फ्रेंड बन के जीतेगा, ऐसे नहीं, अपने लिए आए हैं, आप अपना गेम खेलने जीते। और आपकी बेटियां कह रही हैं कि पापा जीत के आना, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इट वाज अ वेरी गुड टीवी मोमेंट। ठीक है, इसके बाद और क्या बोलेंगे, उसके बाद फिर वो नया चाबी ताले वाला टास्क हुआ। भाई अनम ने क्या खेला है, फुर्तियां दिखाई। मून मैंने एक चीज नोट की कि वो एग्जैक्ट चाबी लेके आती थी कि इस ताले में इस तरह की चाबी जाती है, इस ताले में इस तरह की चाबी जाती है, और इस ताले में इस तरह की चाबी और ये किसी ने भी नहीं किया, और ये किसी ने भी नहीं किया, साइमा वाला ने तो बिल्कुल नहीं किया। ये बड़ा सोच समझ के था। मतलब कि अनम मुझे पहली दफा बड़ी अच्छी लगी, और जब वो जीती, आपको एक चीज बताऊं, आपको बड़ा दुख होगा। मैंने नहीं देखी ये इस टास्क में इतनी कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है ना जो डिस्कस करनी है। कुछ भी नहीं, 5 मिनट का टास्क था। दो वजीहा ने भी 2 खोल लिए हुए थे, वजीहा और दानिया ने। तो इस टास्क में जब अनम जीती ना, जुनैद को सबने कांग्रेचुलेट किया, अनम को किसी ने कांग्रेचुलेट भी नहीं किया। मैंने नहीं नोट किया, ये गलत किया। अगर इन सब प्रॉपर्ली कांग्रेचुलेट नहीं किया अनम को किसी ने, गलत किया है भाई। सारे व्यूअर्स नॉट राइट। और मेरी बात सुने, जुनैद इस बात पे क्यों कानों का कच्चा इतरा क्या किया उसने? फिर चाबियां तो वही लेके, और वो अच्छा तुम्हें पता है वो देर लगा के चाबी लेके आती थी, ढूंढ ढांड के। अगर ऐसे वाली सीन होता ना तो फिर तो बड़ा इजी था। वो देख के करती थी कि इस वक्त इसको कौन से टाइप की चाबी चाहिए। तो ये एक मेरे ख्याल में अनम नहीं किया है। अनम अगर ये कह रही है कि उनकी वजह से है, तो मी एज अ व्यूअर मेरी उनको 100% सपोर्ट है कि जुनैद ने सिर्फ चाबियां खोलनी है और कुछ नहीं किया। ठीक है, या तो फिर आप स्वैप करते हैं, या तो आप स्वैप करते ना, चलो फिर हम कहते हैं कि ये म्यूचुअल बेसिस पे, जैसे साइमा अकील ने स्वैप किया, एक दो ने भी स्वैप किया था, माही ने किया था आई थिंक। साइमा का तो मुझे पता है ना, क्योंकि साइमा गई हूँ वहाँ, पहले अकील ढूंढता रहा, अकील को ना मिली तो फिर साइमा ने कहा मैं जाके, एक दो ने भी स्वैप किया था। ठीक है, तो तब भी नहीं हुआ किसी से, नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अनम ने ठीक अच्छा खेला। फिर उसके बाद एक और गेम आ गया, और कोई लड़ाई है? नहीं, और कोई लड़ाई नहीं है, अनम और जुनैद सेफ हो गए। हाँ ठीक है, और फिर वो खाने वाला टास्क आ गया। फिर ये हुआ ना, वही जो आप बात कर रहे थे कि सारे लाउंज उधर बैठे हुए थे लॉन एरिया में, और फिर बानी भाई ने कहा कि
इतना साइमा को फुटेज ना दो, हर जहाँ पे जाते हो साइमा साइमा कहते हो, मेरे सामने कोई साइमा का नाम नहीं लेगा, वो वैसे ही हर जगह छाई हुई है, तो ज़रूरत नहीं है आप। और इनफैक्ट इसी ही दिन में नुमान ने एक बड़ी प्यारी बात की कि जब ये सारी हो रही थी सीन, तो माही उसके पास गॉसिप करने आई कि आपको पता है सामा, और उसने ये सब बात, उसने कहा हाँ ना करो प्लीज, मैं ऐसे किसी चीज में पढ़ना ही नहीं चाहता, तो आप प्लीज साइड पे। हाँ ये हुआ ये हुआ। तो ये चीज मुझे नुमान की अच्छी लगी कि मैं मेरे बड़े उल्टे हो रहे हैं, मेरे फेवरेट उल्टे हो गए हैं तकरीबन। ये होता है। हाँ चले खैर, टास्क आ गया फिर जी, ठीक है। 7 लोगों की टीम बनी, साइमा, दानिया, अयाज, अकील, ईमान, आगा, वजीहा, माही, मानी, हमना, अनम, जुनेद, शेरी और नुमान। और लग्जरी डिनर मिलने का ये टास्क था। और ये था कि 3 सिचुएशंस आपने बतानी जिसमें 2 झूठ होंगी, एक सच होगा। आपने सच गेस, सच वाला आपने जो है ना वो गेस करना है। हाँ। तो पहले जो है वो सारे सवाल जवाब तो नहीं बताने, पहले जो है वो टाई हो गया, ठीक है, सारी टीमों ने। लेकिन मुझे मानी भाई बहुत बुरे लगे। आई लिव अलोन वाली बात पे नहीं, मानी भाई में ना वो नहीं, एनर्जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कमी है, बहुत कमी है। आप मानी भाई का कोई भी गेम उठा के देख लें, जहाँ मानी भाई हार रहे होते हैं ना, तो वो ये इस तरह का आर करते हैं। हाँ वो तो करते उन्होंने किया टास्क के बाद। फिर खैर मज़ा आया मुझे, क्योंकि टीम साइमा जीती ना। हाँ मज़ा आया, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन साइमा की एक हरकत बड़ी मजे की थी। 2 जो गेस किए थे ना, तो मैंने गेस किया, मैंने बताया। और अच्छा तीसरे पे जो अच्छा मुझे सबसे से दाने का सवाल लगा, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई। मून मेरी बात सुनो, इसका ना आपने कट देना है प्लीज। तो ना उसमें ना वो कहती है मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई, मेरा सबसे अच्छा ट्रिप ग्रीस का था, और मैं हिमालय पे वो कर चुकी हूँ। तो पीछे ना साइमा हा कर रही थी। अच्छा इतना 3 क्लिप आएंगे, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। एक साइमा का हा वाला आएगा, उसके बाद जब उन्होंने गैस किया ना, तो उनसे गैस नहीं हुआ। तो कहती मैं कभी पाकिस्तान से बाहर गई। मैं कह रही हूँ ये कभी पाकिस्तान से बाहर गई नहीं। आप लोग मेरा यकीन ही नहीं कर रहे, बाहर ही नहीं गई, पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गई। आपको कौन सी उसमें उसकी शक्ल देखने वाली थी माई की। और जब ये सब खत्म हो गया ना, तो साइमा आगे से कहती है मैंने जो डिस्ट्रैक्ट किया ना इन्हें, इसी वजह से मैंने जो डिस्ट्रैक्ट किया ना, इसको डिस्ट्रैक्ट किया है, वो आज की लग्जरी राशन की विनर है। ये तो हुआ है। ये थोड़ा ना इसके अंदर वो है, नहीं क्यूटनेस ही बोलते इसको, बोलते हैं सेल्फिशनेस का एक और वर्ड होता है बड़ा अच्छा, थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड, शायद जो खुद को लाइक करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं, एक और वर्ड होता है नार्सिसिस्ट। यस। अच्छा खैर 8:35 पे डिनर आ गया। जो बादशाह ने कहा कि जीतने वाली टीम हारने वाली टीम के साथ शेयर नहीं करेगी, शेयर करेगी तो मैं फिर उसको खुद ही देख लूंगा। ग्रुपिंग बना दी है बादशाह ने। बादशाह बड़ा चालाक है, चुलाक। हाँ बादशाह ने कहा कि बेटा सलूक ना उसकी वजह से उन बेचारों ने सबने ठूस के खाया। बहुत ज्यादा खाना था, बहुत ज्यादा खाना था। मटन ने बड़ी गंदी हरकतें की। हाँ तुम्हारे हिस्से का खा रहा हूँ, तुम्हारा वो वेरी चीप कमीनों वाली। तो आपको पहले वो केले वाली बात पे ये कमेंट नहीं करना कि तुमने कभी केला नहीं खाया, लेकिन तुमने केला खा लिया। वो जो आजकल चल रहा है ना केला खाने वाला। नहीं केला तो वो अगले दिन खाएगा ना, वो आने वाला पॉइंट। डे 18 जी। अच्छा आपको पता है एक इसमें से अपनी कोल्ड ड्रिंक ना साइमा ने बचा के तो अपने बैग में रख ली। अच्छा वो नहीं, ठीक है, तो अपने बैग में रख के तो ना निकाल के फ्रिज में डाल। अगले दिन जिस दिन उसने वो बाल बांधे हुए थे, 2 वो डाले हुए थे हुप्स, तो वो उधर ना फ्रिज में डाल के बैठी है। अब तो मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक ठंडी करके पीऊंगी। तो उसके बाद पता नहीं अयाज आता है, पता नहीं कौन आता है, तुमने अपनी कोल्ड ड्रिंक कैसे बचा के रखी हुई थी? बैग में डाली थी। और चीकू भाई को मैं कह के आई थी, चीकू भाई मेरे सामान को किसी ने हाथ लगाया तो ये बहुत गलत हो जाएगा। चल डे 18 सुबह 8 बजे टुरिया जानता तेरे आपको पता है मेरा बहुत फेवरेट गाना है। मुझे पसंद है। अच्छा इसका ये पोर्शन बड़ा हिट है। ये जो ये पोर्शन है ना, टुरिया जानता तेरे, ये बड़ा डीजे, ये कोई फैशन शोज इंटरनेशनली बड़ा हिट है। चलता है जी। 8:25 पे जिहा ने कहा कि आटा गूंदा हुआ नहीं पड़ा हुआ तो हम ब्रेड ही खाएंगे। उसने कहा ठीक है। अरसलान ने कहा 9 बजे वो वाला रोल डाला वॉशरूम वाला अनम और हुमना का, जिसपे अनम वाज राइट, हुमना और सॉरी अनम और दानिया ऑलरेडी वॉशरूम में थी। हुमना जो अनम जो है वो ब्रश कर रही थी, उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए थे शॉवर लेने के लिए। हुमना घुसी और उन्होंने कहा
कि जा रही हो कि नहीं, पता नहीं कुछ इस तरह से उसको धमकी टाइप दी कि मतलब तुम जिस समय वो घटिया तरीके से बोलती है ना, ठीक मतलब है। उसका तरीका इज वेरी बदतमीज मेरी तो तरह। यहाँ पे फिर लड़ाई हुई काफ़ी सारी कि अनम ने कहा कि ये ज्यादती पे ज्यादती कर रही है, मतलब मैं अगर नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चढ़ाई करें। वहाँ पे भी हुमना ने काफ़ी बदतमीज़ी की उसके, हालांकि माइक नहीं लगे हुए थे फिर भी आवाज़ें आ रही थी कि वो काफ़ी ऊंची ऊंची बोल रही हैं और बदतमीज़ी ही कर रही हैं। फिर 9:15 पे शेरी ने कहा मेरा बैग खुला हुआ है, पता नहीं तुम लोगों ने क्या, उसके बैग से किसी ने क्या ही निकालना था वैसे। हाँ मुझे वो समझ वो कहता मैंने अपने तरीके से चीज़ें रखी हुई थी, वो उसको डालने की भी ज़रूरत नहीं थी अनकट, मतलब एपिसोड में कोई इररेलेवेंट सा सीन था। फिर ये हुआ कि अनम जो है वो जुनैद के साथ बात कर रही थी कि मेकअप रूम में कि हुमना और माही की ग्रुपिंग में तुम मारे जाओगे, जिसके लिए फिर जुनैद ने केला खा लिया और गुस्सा कर गया। फजूल, ठीक है, फजूल। वही बात इसने जाके फिर हुमना को बताई। अनम सही कह रही थी उसे, हाँ अनम उसे सही कह रही थी कि उसको पता ही नहीं तुम किस गलत एनर्जीज के साथ घूम रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है, यही बात उसने फिर जाके जुनैद ने इवेंचुअली हुमना को बताई, जिसके बाद फसाद बढ़ा। जुनैद ने कहा कि जी ऐसे ऐसे कह रही थी मुझे आपके बारे में। आपने वो फसाद नहीं डिस्कस किया वजीहा का और माही वाला? आएगा। अच्छा ये पहले था? हाँ ये मेकअप रूम में था ना। अच्छा ठीक है, मेकअप रूम में था। ठीक है। उसके बाद अभी हुमना ने उधर जाना है लॉन एरिया में, अभी ठहर जाए। फिर ये हुआ कि माही जो है वो वजीहा के पास गई, उन्होंने कहा कि मुझे आप कह रही कि आपको लगा कि हमने आपको टारगेट किया है, कि आपको टारगेटेड फील हो रहा है, इज़ दैट सो, आपने किसी को कहा है? तो वजीहा ने कहा मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़िया है, मतलब आपने किया है टारगेट, इसमें क्या है, मैंने अपनी मर्ज़ी से विड्रॉ किया था तो वो मेरी अपनी चॉइस थी, क्योंकि मैंने नहीं मार और खानी थी, तो वो ठीक है मैंने कर लिया विड्रॉ, लेकिन आपने टारगेट तो किया था। तो फिर ये हुआ कि वो माही बोलती नहीं ऊंची ऊंची कि नहीं ये गलत है, आपको किसी ने गलत बताया, ये हुआ वो हुआ। फिर उसने वजीहा ने कहा मैं लड़ाई लूड़ी नहीं करती, डार्लिंग मेरी जान, मैं सुकून। यहाँ मुझे वजीहा बहुत पसंद आई। हाँ मुझे भी, मुझे वजीहा का स्टांस बिल्कुल पसंद आया कि ये सही कह रही, मैं क्यों किसी के खल्ले मतलब वही ना, द थिंग इज कि आपको डे 1 से पता होना चाहिए कौन किस तरह से ट्रीट करना है। शुरू में इन्होंने बड़ी हुमना माही किया, देखो किस प्रकार की निकली कहाँ पे पहुंच गई है, किस ठीक है कगर पे आ गई है। ठीक है, तो अच्छा हुआ कि इन्होंने वजीहा को सबसे पहले निकाला, ताकि वजीहा को भी एक वो जाना चाहिए कि केड़ा चेक होता है, रियलिटी चेक। ठीक है, फिर माही ने कहा नहीं देखें, मैंने अगर फेवरेटिज्म किया होता तो अगर टारगेट किया, मेरे यहाँ पे जख्म है, यहाँ पे जख्म है। वजीहा ने कहा दिस इज कार्मा बेबी, ये कार्मा है, ये आपको अपनी किए की। अच्छा वो आगे से कहती है कि आप पे भी जख्म, तो कहती है मेरे पे जख्म इसलिए क्योंकि आई गिव अप। आई विड्रू। ठीक है, फिर साइमा जिम में जिम कर रही थी, कहती लड़ाई वो भी मेरे बगैर। बड़ा मजा आया मुझे। वो कौन सा एक है काका नशे च लगना, शुरू में क्या आता है? बदमाशी, वो भी साढ़े ना काका मजे विच रखना, मजे विच नहीं नशे च। ठीक है जी। फिर जो है वो माही और हुमना बैठ के वजीहा की बिचिंग कर रही थी। ठीक है, फिर ये हुआ कि अरसलान ने यहाँ पे आकर कहा कि हुमना तुम रियली बुलिंग करती हो, यू नीड टू लाइक काम डाउन अ बिट। तो आगे से वो इस पे भी काम नहीं हुई, और ऊंचा बोलने लगी। थिंग इज कि अरसलान से ज्यादा काम इस पूरे घर में कोई नहीं है, या नुमान भाई हैं। ठीक है, अगर अरसलान ने ये कह दिया है कि हुमना तुम बुलिंग करती हो, रादर देन उसके ऊपर समझने की कि बताएं अरसलान में कैसे बुलिंग करती हो, मतलब वो से कहा कि नहीं तुमने गलत, उल्टा पड़ी उसे, और उल्टे जिस तरह से उसे अरसलान को ट्रीट किया, दिस इज वेरी, ये भी बुलिंग ही था। नो अरसलान, यू आर नॉट डूइंग राइट, नो दिस इज नॉट राइट, वो भी बुलिंग था, यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज वेरी बैड, दिस वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, माय फॉल्ट। अच्छा खैर, फिर वही बाहर बैठे हुए थे जो है वो अनम और जो है वो दूसरा जुनैद, जुनैद और हुमना, और जुनैद साहब वही उनके कानों में गोश गुजार कर रहे थे कि जो है वो अनम ने तो मुझे ये कहा है। फिर हुमना ने कहा कि नहीं, मुझे जो है अनम ने कहा, सबको ये बताती फिर रही है कि टास्क जो है वो मेरी वजह से जुनैद जीता है, जुनैद तो बेवकूफ़ सा है। जिस पे फिर जुनैद ने बाहर आके घघरी पहन के नाचना, तुम्हारी घघरी पहन लेता है जुनैद, तुम्हारी ये बात शुरू से मशहूर है कि वो घघरी जुनैद ने भी घघरी पहन ली। फिर वो अनम के साथ दो हाथ हुआ, अनम ने कहा मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने वैसे ही कहा था, और वाकई
अगर मैंने कहा है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मिल गई चाबियां, तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है। नहीं है गलत, नहीं है तो गलत। अगर आप इस चीज को इतना देखिए मैं अनम को सपोर्ट करता और हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने किसी के सामने ये भी नहीं कहा कि आप बेवकूफ हैं, कहा मैं भी हो अनम को तो support कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अनम आपकी सपोर्ट मेरे साथ है। ठीक है अनम, हाँ ठीक है। हाँ जी, टास्क पे आ फिर जाए। अनम मानी को दवाई भी दे रही थी, ये देखा आपने? वो भी एक लव एंगल flirtism क्रिएट हो रहा है। कैसा फिर वो एक कवाली भी हो ये रही थी। flirtism मुझे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद आ रही है। वो कवाली भी हो रही थी, उस उसमें कवाली में कवाली भी। पे सुनो ना। हाँ अच्छा, मुझे एक चीज दफा करो, मुझे कवाली पे अनम की गंदी उसमें भी इंग्लिश। अकील ने गंदी फिर- इंग्लिश। अच्छा बताएं बताएं। गंदी इंग्लिश कहती है अकील सेल्फ ऑब्सेस्ड है मेरे से, फिर कहती नहीं ऑब्सेस्ड है। अच्छा खुद ही कह दिया, सेल्फ अपने आप को खुद ही ठीक कर दिया, कहती ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है मेरे से, ऑब्सेस्ड। अच्छा खैर, तो उधर ना एक चीज और मुझे अच्छी लगती है आजकल। अकील मुझे ना- मर्जियां वाला। अच्छा नहीं क्या अयाज और मानी भाई जो आजकल वो करते हैं कमेंट्री? हाँ, वो मुझे अच्छी कमेंट्री लगती करते है, मुझे हैं। अच्छी हाँ, लगती है। हाँ। वो पहले सीजन में कौन करता था? अली सिकंदर और फिजान। हाँ दूसरे सीजन में, पहले में कोई नहीं करता। पहले में कोई नहीं करता, पहले में कोई था ही नहीं ऐसा, था ना रऊफ लाला तो नहीं कर सकता। वो लड़ पड़ते थे। हाँ, मेरी शुगर। ये टेलीपैथी अरसलान हमारी हमेशा होती है। शुगर उसके शुगर के मसले नहीं खत्म होते थे। अच्छा फिर अरसलान बैठा हुआ था सबके साथ, तो अरसलान ने कहा कि जो साइमा है ना वो लड़ाई करके सबको चिढ़ाती है और फिर बाद में खुद सच्ची बन जाती है। लेकिन ठीक ऐसा है? नहीं है। फिर अरसलान ने ये भी कहा कि फिर मैं भी तो यही करता हूँ, मैं भी अगले बंदे को, अभी तो मैं बादशाह वजीर हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा, नहीं तो मेरी भी ये आदत है, मैं अगले बंदे को तीली लगा। दैट मीन्स अरसलान भी एक फसादन फुफुआ है। ठीक है ना? नहीं है? ओके है नहीं है वैसे नहीं है। वो बस फड़े मार रहा था कि मैं हूँ, लेकिन वो बेचारा बड़ा काम से नहीं लड़ता मासूम नहीं सा है। है। लेकिन ये है कि थोड़ा दोस्तों के साथ फेवर करता है, ये इसकी गंदी आदत है, ये मुझे नहीं पसंद। फिर बादशाह आगे गेम लेके गेम जो था वो बड़ा डाटा था। अच्छा इस गेम को लेके मेरी जो राय पब्लिकली चल रही है ना, गेम सबको पता है क्या है, सबको पता है। हाँ कि वो फुटबॉल मारनी है, गेंद मारनी है, वाटर बलून्स मारने हैं, बड़े बलून्स मारने हैं, एक टाइम पे लड़कियां भी आ जाएंगी, गाना भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा यार। अब द थिंग इज कि देखो, एक वो कह रहा है आप लोगों ने मुझे, मैं फ्रेश एनर्जी से खड़ा था, आप लोग ने मुझे फ्रेश एनर्जी से मारा। ठीक है, जो कि उसको बहुत ही लगी, बहुत, आई एग्री, बहुत 2-2.5 घंटे वो भी ढीठ बन के खड़ा रहा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा गेम हो गया। उसके बाद जो लोग जोर से देखो खड़े रहते तो कोई एनर्जी नहीं लगती, am I right or wrong? बिल्कुल ऐसा। आप बस चोटें खा रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद जो मार रहे हैं वो जोर से लगती एनर्जी, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने खड़े भी होना है और चोटें भी खानी है, और चोटें खाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट बारी में किसी और को मारना है। सो ये टास्क फेयर ही नहीं था सिंस इंसेप्शन। ठीक है, तो उसमें ये कहना कि अकील को जितवा देना चाहिए या उनको जितवा देना चाहिए, ये आपने शेरियार को तो मौका ही नहीं दिया, वो इन सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मानी भाई ने तो कुछ खाया कोई ही नहीं। ठीक है, वो फौरन ही टैप है। ठीक है, नुमान भी नहीं आए। ठीक है, नुमान का तो चलो हाथ भी टूट गया। तो देखें जो मार रहा है वो ज्यादा जख्मी हो रहे थे। हैव यू रियलाइज? यस वही हो रहे थे। किस किस के बाजू में दर्द शुरू हुई थी? शेरी ने भी कहा, शेरी, दानिया, माही रोड़ा, बहुत सारे लोग, माही की कमर में दर्द हो गया, बहुत सारे। तो ये सबके फेवर में नहीं था। ये तो इसमें ये कहना कि आप हुमना को जितवा दें या अकील को जितवा दें, ये बाकियों के साथ ज्यादती थी। और उन दोनों के साथ भी ज्यादती थी, वो दोनों भी तो खड़े रहे थे, ये सबके साथ ज्यादती थी। उसको जितवाना चाहिए था, तुम ये कह रहे हो, अकील को और हुमना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अकील और हुमना को, मैं कहता हूँ कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिसमें बाकी लोगों को भी तो मौका मिलता ना। हाँ देखो ना, बाकियों को मौका भी नहीं मिला, लेकिन बाकियों की एनर्जी भी जीरो खत्म हो गई ना। फिर साइमन ने सही रोला डाला कि बादशाह सलामत ये गेम को विड्रॉ करें, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अब हुमना, जब जारी बात है माही उसको कैच खेल रही है, और ये वाली बात भी 100% ट्रू है। अभी साइमा खड़ी हो जाती तो माही की भी कमर ठीक हो जानी थी और हुमना की भी कमर हो जानी थी, वो सही, और वजीहा की भी ठीक हो जानी। वो कलप रही थी, वो सच्चा कलप रही थी। क्या यहाँ पे अगर साइमा बलोच खड़ी होती तो उन्होंने नहीं देखना था कि हमें दर्दें पड़ रही हैं। फिर वो माही ने रोला डाला, जी मैं गीली हूँ, गीली तो अंदर जाके सूखे कपड़े पा ले, कितना का टाइम लगता है। मुझे ये गेम वैसे आप बाहर दंदनाती फिर रही, मुझे ये गेम किसी भी सूरत हाल में फेयर नहीं लगा। फिर मुझे एक तो उस सीन में भी नहीं लगा जब अकील ने इसको ईगो का मैटर बना अकील और आगा, अकील को 2 घंटे से ऊपर खड़ा होना ही नहीं चाहिए था। 130 140 इज अ गुड टारगेट।
तो ये 2.5 घंटे खड़ा रहा, 2.5 पागलों घंटे की खड़ा तरह। रहा, वो लोग मारते रहे हैं जी मारते खुद ही खाई है मार भाई, आपने खुद खाई है। और स्पोर्ट्समैन और प्लीज सॉरी टू से ये जो कह रहे हैं ना सब कि अकील ने बहुत ज्यादा खाई है, प्लीज जाके एपिसोड दोबारा देखे, बेचारे आगा ने अपने प्राइवेट पार्ट्स पे खाई है जी उस पे पड़ी हुई बॉल हाय। ज्यादा जोर की लगती है। ज्यादा। कोई बताओ मुंह बताओ। बंदा पागल हो जाता है, बंदा कहता है बस ठीक है, उसकी बहुत बुरी मैंने एक दो कलेजा मुंह देखी, को आ जाता है भाई। मैंने एक दो देखी जो उस बेचारे प्राइवेट पार्ट्स पे लगी, और फिर अकील ने बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाली आगा पे। निकाली इतनी आगा वगैरह ने नहीं निकाली होगी जितनी वो बाहर बैठ के वजिया करी थी ना, अकील ने बहुत खाई, अकील ने बहुत खाई, अकील ने फिर बहुत मारी भी है आगा को। हाँ, बिल्कुल आगा को मारी है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये थोड़ा फेयर नहीं। ठीक है हाँ, नुमान जख्मी हो गया, उसके लिए जो है वो डॉक्टर आ गया। अब साइमा भी जख्मी हो गई, साइमा को वो कह रही मेरा छिल गया हाँ, सारा, छिल स्किन गया। बाहर आ गई। फिर ये हुआ कि अकील और आगा की बहस हुई, फिर लड़कियों में हुई, फिर वो नहीं नहीं, ये गेम किसी भी सूरत हाल फेयर नहीं था, ये दोनों के लिहाज से फेयर नहीं था। यहाँ पे भी अनम और हुमना की लड़ाई हो गई। हुमना ने कहा कि आई डोंट एक्सेप्ट योर अनम ने कहा कि आई डोंट एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। हुमना ने कहा मुझे सॉरी कहना ही नहीं चाहिए था, आप इडियट हैं, ये हैं, कौन सी अपॉलॉजी? मुझे नहीं पता, हमें दिखाई नहीं मुझे लगता है वो वॉशरूम वाली शायद होगी। शायद हाँ, शायद हाँ। तो इडियट 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 गलत फिर इसने तरीके से कहा, हाँ। कितनी गलत बात। बहुत बोली अनम तनवीर इज अ सीनियर सिटीजन, और उसको हुमना हुमना तनवीर नहीं कह सकते। हुमना इज अ खालिद कपूर कर ले। ठीक है ओके अच्छा खैर चलो ठीक है, ठीक है बस खत्म खत्म खत्म। अच्छा नहीं, हाँ टास्क के बाद खत्म, टास्क के बाद खत्म। जी मून, अब मैं आपसे मशवरे ले लूं। जी पूछें। अब मशवरे 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 यहाँ। अच्छा आपको एक बात बताऊं, एक ना सना, अब हमारी एक एक्ट्रेस है सना सना फखर, हाँ। जी सना फखर का ना एक शो आता था मशवरा मुफ्त, अच्छा ओके, पीटीवी के ऊपर, आपको याद है? नहीं उसका नाम होता था यहाँ हर मशवरा है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो आप चाह रहे कि मैं वो करूं? नहीं नहीं, मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये शो याद है? क्या मैं पूछ सकता हूँ अपनी ऑडियंस? जी जी जरूर पूछे ऑडियंस। अच्छा मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ गया? हाँ जी मोर। सबसे पहले जी ईमान जी, आई थिंक नाउ ईमान जी को एलिमिनेट हो जाए। अब ईमान जी आप चली जाएं प्लीज। आप अभी तक कुछ नहीं किया तो आगे भी आपने कुछ। पहले मैं ऐसे खेलती थी, अब मैं ऐसे, आप नहीं खेल नहीं रही। नहीं, ईमान जी को एलिमिनेट करें। लेकिन अब तो सेफ होगी ना इस हफ्ते। हाँ साइमा लगी रहो। साइमा मेरी जान विनर हो। साइमा हम आपके सपोर्टर हैं, नेक्स्ट वीक से मेरा भी वोट आपको जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। अयाज, हाँ अयाज वेरी गुड गेम यार, मुझे समझ आने लग गई है वेरी गुड गेम। अयाज मुझे आपकी समझ आने लगी है, आप इस गेम के लंबे खिलाड़ी हैं। अनम, मेरा सिंपैथी वोट आपके साथ है। हाँ लेकिन असल वोट नहीं है। हाँ ठीक है। नुमान, इतनी पॉजिटिविटी मेरी जान नहीं चाहिए हमें, हाँ, थोड़ा सा गेम वो एक बात थी ना कि जिनको गुस्सा नहीं ना आता वो मुझे मुनाफिक लगते हैं, रेशम की बात थी ना, तो प्लीज भाई छोड़ दें, अपने आप को अच्छा प्रूव करना छोड़ दें। ठीक है जी। शेरी, शेरी भी अब निकल जाए, शेरी अब कुछ नहीं दे रहा, कंट्रीब्यूट कर रहा, निकल जाए ना, मुझे लगता है इस वीक शेरी एलिमिनेट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन। हाँ देखना, लाहौर वाले पहले एलिमिनेट होंगे, लाहौर वर्सेस कराची। चलो ठीक है। वजिया, वजिया कीप इट अप यार, आप अच्छी गेम खेल रही हैं, आप मुझे अब पसंद आने लग गई हैं, आप मेरी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अरसलान, अपनी बीवी को कोस बांस वाले। गुड कंटेस्टेंट बैड पीआर, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज अ गुड कंटेस्टेंट बट पीआर बहुत गंदी हो रही है। प्लीज आप जुबान थोड़ी सी हीरा। होमना, बदतमीज, जाहिल, और क्या कहती है ये लोगों को? इडियट। इडियट। हाँ मेरा आपके लिए यही कमेंट है, आप क्या कहेंगे? सेम। बदतमीज, एक बार फिर कहें ना, मुझे मजा आया। बदतमीज, जाहिल, इडियट। इडियट। हाँ ठीक है। बुली, हाँ बुली। ठीक है। दानिया, दानिया भी ना Politically correct दानिया होने की इज कोशिश- politically correct होने की हमेशा थाली कोशिश का करती हैं। बैंगन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब कुछ अफियां डालती है, सही बात है। मतलब इस वाले एपिसोड में हुमना कह रही, हुमना को जितवा देना चाहिए एंड में। और ऊपर से वजीहा को जप्पियां डाल रही है, जी। कभी किसी को जप्पियां। हाँ। तो है थाली का बैंगन। मतलब के पॉलिटिकली करेक्ट होना छोड़ दें। हाँ ठीक है। ठीक है। जुनेद, जुन्ने घघरी पहन के डांस करना छोड़। छोड़ दो मेरी जान, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ मानी भाई थोड़े बड़े हो जाए, मैच्योर हो जाए। हाँ बड़े का मतलब ये नहीं एज में आप already- एज नहीं कि थोड़ा दिमाग वाइज मैच्योर हो जाए। माही, बदतमीज, इडियट, बुली, चौथी क्या बात थी? जाहिल, जाहिल। बदतमीज, जाहिल, इडियट, बुली। ठीक है। आगा, आगा को गेम सही समझ आई हुई है। आगा सही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ आगा इज द ट्रू प्लेयर। हाँ। अगर इस पूरे घर में कोई प्लेयर है तो वो आगा है। आगा। ठीक है। मेरी बात सुने अकील। हर हफ्ते कहते वो नहीं कहना अब, हाँ मैं ये वो कहूंगा, चाट चाट के थक चुका है। इतना ना चाटे कि गले में इन्फेक्शन हो जाए, उनके गले में इन्फेक्शन भी है आजकल।
ठीक है सेफ हो गया वो इस दफा। नो इसलिए तो रो रहा था कल। हाँ बल्कि नहीं हुआ। हाँ। ठीक है चल, अच्छा कमेंट्स आपको पढ़े ये? पता है 100 कमेंट हो गए हैं। 100 कमेंट हो गए हैं जी। ना करो। हाँ जी। ऑनलाइन आगा के बहुत फैन है आपको पता, सॉरी अकील के बहुत। हालांकि फिल्म देखने तो कोई आया नहीं। हमारे फिल्म तो उनकी हमने देखी, क्यों मून बताओ इन्हें। हाँ हाँ। फिल्में तो कोई देखी नहीं इन्होंने उसकी। चलें जी, हाँ जी मून, हमने सिर्फ 6 कमेंट करने हैं, ये हमारा डिसाइडेड है। सबसे पहला है जी लाला दिया को कहती हैं लवर और हेटर बट मैन द रियल तमाशा इज बाय साइमा ओनली, शी अंडरस्टूड द गेम वेरी वेल। जी मून 1 मिनट है रो, मैं पढ़ लूँ सारे आज? पढ़ लो। ठीक है जी। दुआ सहर कहती हैं हुमना के बारे में अरसलान सही कह रहे हैं कि हुमना हर एक का मजाक बनाती हैं। फर्स्ट डे ही साइमा को भी ऐसे ही मजाक उड़ाया था वजीहा और हुमना ने। फिर जी दी बेसिक देसी कहते हैं एक्सेप्टेड और नॉट बट साइमा इज रनिंग द शो सिंगल हैंडेडली। 17 एपिसोड में देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल प्रोमो जिसमें साइमा ना हो। इसके बाद जी नेक्स्ट कमेंट है वो है जी मुन कुछ कहना चाहेंगे इस कमेंट्स के ऊपर? नहीं, टारगेट लश मैं कहते पढ़ हैं। रहा था। पैसिव कंटेंट कंज्यूमर का जरूर पढ़िएगा, ठीक है? आप पढ़ दें। मैं पढ़ लेता हूँ, काफी लंबा कमेंट है। जी पढ़े पढ़े। You guys keep on justifying Saima over everything. This can't be a justification कि वो तो है ही ऐसी, तो ऐसी ही करेगी. Also, Wajiha's attitude towards her is also a result of how she was with her from the first episode. Saima pushed most of the people against her from the start. Some people forget, some maintain the distance. And Wajiha refused to do anything even with Mahi, not just Saima. Why should she listen to Saima when Saima didn't listen to anyone else's order? And please don't come at everyone saying आपने उसको माँ बनाया हुआ है. You can't isolate others' attitude towards Saima from how Saima blasts on everyone. Saima was wrong when she commented on Mahi's character. Saima was wrong when she height-shamed Ayaz. Saima was wrong when she started telling Anam that she is frustrated because she isn't married. Just because she gives people good masala नहीं, doesn't mean she ये is किसी होमना के फैन right. ने किया है। तो पैसिव कंटेंट क्रिएट कंज्यूमर आप बताएं फिर क्या करें हम? क्या कह रहा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, कोई सेंस ही नहीं कर रही बात, सेंस ही नहीं कर रही, मेरे तो सेंस नहीं कर रही। साइमा के कह रही कि साइमा वो हर की जगह सिर्फ गलत बुराइयां को डिस्कस किया गया है, अनम की सिर्फ वजीहा की सिर्फ अच्छाइयों को डिस्कस किया गया है। वेयर आर दी बुराइयां ऑफ वजीहा एंड अच्छाइयां ऑफ साइमा। ऐसे तो फिर मैं भी कह दूं। हाँ. आज मैं साइमा को, आज देखो तुम और मैं प्लान करके ये बैठते हैं कि आज हमने साइमा को हर चीज का बुरा कहना है। हाँ, तो तुम बंदा और मैं निकाल साइमा सकता की है। बुराई चीजें बताएंगे, निकाल सकते हैं, बिल्कुल तो निकाल सकते हैं। ये थोड़ा ना ये जरा देखिए मेरी कितनी ओपिनियन चेंज हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसा। आई यूज्ड टू हेट अयाज एंड नुमान, मुझे अब अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है, ये इस तरह से ना किया करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा आराम उसके से आए। ऑटोमन लीव्स कहते हैं यू बोथ आर वेरी नेचुरल क्रिटिक्स, दैट्स गुड दैट यू टुक स्टैंड फॉर द पर्टिकुलर कंटेस्टेंट हु आर बीइंग डाउनग्रेडेड. टोटली एंजॉय योर रिव्यूज, कीप इट अप ब्रोस. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. एक लास्ट कमेंट कोई पढ़ दे मून बिस उसके बाद। अच्छा वो कह रही आई एम अ यूके व्यूअर एंड वांट टू स्ट्रेस दैट हमना डज नॉट रिप्रेजेंट ओवरसीज पाकिस्तानी. Thank you so much. We all do our own household chores and do not speak rudely like her. Thank I have you so never ever heard of her really. Hope she gets eliminated soon. I really sympathize with Saima. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आपका. सो जी ये था हमारा आज का तमाशा शो. इस शो के खत्म होने के बाद आपने मीनिंगफुल Yes. जरूर देखना है, हाँ. क्योंकि वो बेचारा हमारा मीनिंगफुल कहीं क्लब हो गया है. बेचारे मीनिंगफुल के साथ बहुत Identity ज्यादती हुई है. crisis का शिकार ठीक है, दो तमाशा की एपिसोड और दो TV लाउंज के एपिसोड में मेरा मीनिंगफुल बेचारा कहीं रह गया. मीनिंगफुल मेरा बेबी है. हाँ बिल्कुल ऐसी है. बेचारा रॉयल नहीं साउंड हो रहा है. ठीक है, मीनिंगफुल मेरा असल में बेबी है. अगर आपको पता है कि नहीं पता कि मीनिंगफुल इस एक सबसे बस पहला- का सबसे पहला पहला शो शो, है, हाँ. तो आपने प्लीज आज उसकी इज्जत में देख लेना. और बहुत अच्छा जूक बॉक्स है, अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ. और बहुत लंबा जूक बॉक्स, हमारा हिस्ट्री का सबसे लंबा हाँ जूक जी, बॉक्स बिल्कुल है. ऐसी है. ठीक है जी, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मुझको इजाजत. अल्लाह अल्लाह हाफिज़.